मॉर्निंग सेशन ऑफ शोभित भैया। वेलकम बैक टू द मॉर्निंग सेशन ऑफ शोभित भैया, जिसमें शोभित भैया आपका जीडीपी स्क्वायर नंबर 3 और जीडीपी स्क्वायर नंबर 4 का डिस्कशन करवाने वाले हैं। हाय हाय, क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है जी, क्या हाल चाल है, कैसे हो सभी लोग। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आगे सारे नहीं आए अभी तक, आगे सारे नहीं आए अभी तक, हैं जी, हैं जी, आगे सारे नहीं आए अभी तक। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो भैया? बिल्कुल बढ़िया है जी, बिल्कुल बढ़िया। आप बताओ, आप बताओ कैसी चल रही है तैयारी, कैसे चल रही है प्रिपरेशन, कैसी चल रही है प्रिपरेशन, है जी? बताओ बताओ। बढ़िया है, बढ़िया है भैया। आप हर सेट एंड रीजन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाते हो? हाँ जी जी, सब चीज करवाता हूँ भैया। ब्रेक दे दो, अभी बताता हूँ तेरे को ब्रेक तो मैं, ठीक है। नींद पूरी हो गई भैया? बस बेटा, नींद की तो क्या बात करें, नींद तो पूरी कभी नहीं होती नींद तो पूरी कभी नहीं होती, नींद तो पूरी कभी नहीं होती भैया। ब्रेकफास्ट कर लिया? ना जी ना, अभी भी नहीं करा, अभी नहीं करा, अभी नहीं करा ब्रेकफास्ट, अभी नहीं करा। साथ साथ में करेंगे यार, मैंने क्या बोला, ब्रेकफास्ट भी साथ में करेंगे, डिनर भी साथ में करेंगे, है ना, सब साथ में होगा। भैया मेरा सारा सिलेबस हो गया। क्या बात है भाई, क्या बात है। चलिए चलिए, तो आज की इस क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं जीडीपी स्क्वायर 3 और जीडीपी स्क्वायर 4 का डिस्कशन, ठीक है। जो भी आपके क्वेश्चंस डाउट में होंगे वो मैं बताऊंगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस जो कि मैंने क्लास में करवा रखे हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो कि मैंने क्लास में करवा रखे हैं, उसका मैं हिंट देके आगे बढ़ जाऊंगा, क्योंकि बार बार वही सेम चीज रिपीट करने से डिस्कशन बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसलिए जैसे पिछले वाले डिस्कशन में मैंने सारे क्वेश्चन करवा दिए थे, तो उसमें क्या हुआ, वो डिस्कशन ही 2 घंटे का चला गया। तो इसलिए जो क्वेश्चन मैंने क्लास में करवा रखे हैं, जिस तरह के क्वेश्चन मैंने क्लास में करवा रखे हैं, वो क्वेश्चन मैं क्या करूंगा, वो क्वेश्चन मैं आपको हिंट देके आगे बढ़ जाऊंगा। और जो क्वेश्चन मेरे को लगेगा हाँ यार ये क्वेश्चन पूरा बताने की जरूरत है ना, और मेरे को पता है कि यार इस बार क्वेश्चन में डाउट आएगा, तो वो क्वेश्चन मैं आपको पूरा अच्छे से बता रहा हूँ। ठीक है जी, ठीक है जी। हर एक चीज कवर हो रही है, बेसिक वाले हो, स्टैंडर्ड वाले हो, ठीक है। 2 चीजें मैंने आपको कही हैं, 2 चीजें मैंने आपको कही हैं कि अगर आपका एम जो है, अगर आपका एम जो है वो है कि भैया मेरे को 100/100 इन मैथ्स लाना है, तो इस एम के लिए मैंने 2 चीजें आपको कही हैं बस। सबसे पहली चीज तो है कि आपको ये जो 10 दिन जो मैं आपको हर चीज पढ़ा रहा हूं, इसको अच्छे से पढ़ो और साथ साथ में रिवाइज करो। खाली पढ़ने से नहीं होता, क्वेश्चन पढ़ने मतलब पूरा लेक्चर देखने के बाद एक बार सारे क्वेश्चन अपने आप करना, सॉल्व बिना देखे, ये होता है पहली चीज। और दूसरी चीज जो है वो है कि जो जीडीपी स्क्वायर में दिया जा रहा हूं उसको अच्छे से करना। एक और है तीसरी छोटी सी चीज, वो है कि अपने शोभित भैया को प्यार करते रहना, ठीक है। अपने शोभित भैया को प्यार करते रहना, शोभित भैया को प्यार करना कम मत करना। लव शोभित भैया, ठीक है। ये तो तुम करते ही, और ये मतलब ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, ठीक है। भैया निमित भैया क्या कर रहे हैं, ये बैठे साइड में, ये बैठे साइड में, देख रहे हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं आ रही तुम्हें लाइव में। हर एक चीज देखी जाती है, साउंड हो गई, क्वालिटी हो गई, वीडियो हो गई, हर एक चीज का ध्यान रखा जाता है निमित भैया के थ्रू। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है, श्री गणेश करते हैं जीडीपी स्क्वायर का। हाँ जी, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ट्राइंगल ए एच के और ट्राइंगल ए बी सी जो हैं, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर दिए हैं। कौन कौन से ट्राइंगल? ये ए एच के, ये वाला ट्राइंगल, और ए बी सी, ये दोनों ट्राइंगल हमें सिमिलर दिए हैं। हमें ए के की लेंथ दे रखी है 8, हमें बी सी की लेंथ दे रखी है 3.2, और हमें एच के की लेंथ दे रखी है 6.4, और हमसे ये ए सी की लेंथ ये पूछी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर ये दोनों सिमिलर हैं, सिमिलर देखते ही मैं तो नाचना शुरू कर दूंगा, वाह यार सिमिलर दिया हुआ है, सिमिलर दिया हुआ है। तो बाय सीपीएसटी मैं क्या करूंगा, ए एच अपॉन ए बी, ए एच अपॉन में ए बी इज इक्वल टू एच के अपॉन बी सी, एच के अपॉन में बी सी, और इज इक्वल टू ए के अपॉन में ए सी, ए के अपॉन में ए सी, ये होगा। अब इसमें हमें किस किस की नीड है, किस किस की नीड है भाई? देखो हमें AC निकालना है, तो AC कहाँ दिख रहा है? AC यहाँ दिख रहा है। हमें HK दिया हुआ है, HK कहाँ है? HK ये रहा। हमें AK दिया हुआ है, AK ये रहा। हमें CB दिया हुआ है, CB ये रहा। तो मतलब हमें इस वाले रिलेशन का काम आएगा, तो हम ये दोनों रिलेशन उठा लेते हैं, ये वाले दोनों रिलेशन का काम आएगा। तो HK की जगह 6.4, BC की जगह 3.2, AK की जगह 8 और AC ऐसे का ऐसा,
ये गया 32 दूनी 64, 2 4 8, तो AC की वैल्यू आ गई 4। तो ये क्वेश्चन है जो कि आपको MCQ या 1-2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो बाय CPST हम क्या कर देंगे, ये लगा देंगे। हो गया था सभी से, हो गया था सभी से, वेरी गुड वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन में क्लास में करवा रखा है तो हम वापस से नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन क्लास में करवा रखा है तो हम वापस से नहीं कर रहे होंगे। जैसे ही हमने पैरेलल देखा, जैसे ही हमने पैरेलल देखा तो शोभित भैया ने बोला है पैरेलल देखते ही क्या करना है, पैरेलल देखते दिमाग में आना चाहिए कि BPT लगेगी। पैरेलल देखते दिमाग में आना चाहिए कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लग रही होगी। पर कौन सी वाली लगेगी? BPT तो हमारे पास 3 है, छोटा अपॉन छोटा बराबर छोटा अपॉन छोटा, ऊपर वाला छोटा अपॉन बड़ा बराबर ऊपर वाला छोटा अपॉन बड़ा, नीचे वाला छोटा अपॉन बड़ा बराबर नीचे वाला छोटा अपॉन बड़ा। तो हमारे पास तो 3 है, तो इन 3 में से कौन सा लगाएंगे? डिपेंड करेगा क्या पूछा है। तो देखते हैं क्या पूछा है हमसे OP पूछा है, ये OP, ये पूरी लेंथ पूछी है, तो मतलब हमें बड़े का काम है। तो नीचे वाला छोटा अपॉन बड़ा बराबर नीचे वाला छोटा अपॉन बड़ा कर देना, नीचे वाला छोटा अपॉन बड़ा बराबर नीचे वाला छोटा अपॉन बड़ा, तो हमें ये OP जो है ये मिल जाएगी, ठीक है। तो नीचे वाला छोटा 8.5 अपॉन OP बराबर होगा 6 अपॉन में ये OS कितना है, OS है 6 प्लस 4.8, हो जाएगा, ठीक है ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, इसको हम स्किप करते हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। ये कितनों से हो गया, ये कितनों से हो गया, ये कितनों से हो गया? भैया तुसी ग्रेट हो, आप भी ग्रेट हो, आप भी ग्रेट हो, आप भी ग्रेट हो, आप भी ग्रेट हो। डिस्कशन में नहीं आते बच्चे, डिस्कशन में नहीं आते, डिस्कशन करते नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं तुम्हें पता है दिक्कत क्या है ना, कि दिक्कत ये है कि 10 दिन कंसिस्टेंट रहना बहुत मुश्किल है। मतलब जब हमें 10 दिन का गैप दिखा था मैथ्स के पेपर में, तो हमें ये लगा था कि यार 10 दिन का गैप है, बहुत बढ़िया गैप है, बहुत टाइम मिलेगा। पर फिर अंदर ही अंदर मैंने ये सोचा कि ये 10 दिन बच्चे कंसिस्टेंट नहीं रह पाएंगे, बच्चे क्या कहते हैं ना उसे, फ्री वाले माइंड में आ जाएंगे, बच्चे कंफर्ट जोन में आ जाएंगे। और वो मेरे को दिख रहा है, क्लास में सारे बच्चे आते हैं, क्लास में 1-1.5 लाख बच्चा आ रहा है रोज, है ना, रियल बच्चा आ रहा है, बॉट नहीं आ रहे हमारे। तो क्लास में हमारे रियल बच्चा आ रहा है, क्योंकि जैसे ही देखो तुम्हें पता करना है ना बॉट है या रियल है, मैं तुम्हें बिल्कुल सही बता रहा हूँ, बिल्कुल सही बता रहा हूँ, बिल्कुल सही मैट्रिक बता रहा हूँ जो मैंने देखा है। वो ये है, लाइव एंड होने के बाद देख लो व्यूज कितने हैं, लाइव एंड होने के बाद देख लो व्यूज कितने हैं, तुम्हें पता चल जाएगा रियल और बॉट कौन से हैं। तो देखो मेरी जान, मैंने बोला था 10 दिन कंसिस्टेंट होना बहुत मुश्किल है, तो यही हो रहा है। क्लास में सारे बच्चे आते हैं, क्लास में 1-1.5 लाख बच्चा आ रहा है, पर देखो डिस्कशन में सिर्फ 40,000 बच्चे आए हैं, ठीक है। चलिए चलिए, इस क्वेश्चन में डाउट है, देखो देखो क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन बोल रहा है ABC एंगल और ACB एंगल बराबर दिए हैं। कौन कौन से एंगल? ABC ये वाला एंगल, और ACB ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल बराबर दिए हैं, ये दोनों एंगल हमें बराबर दिए हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। और हमें क्या दिया है, BC अपॉन BE, क्या BC अपॉन BE, ये किसके बराबर दिया है? ये बराबर दिया है BD अपॉन AC के, BD अपॉन BA के, ना BA नहीं दिया, अपॉन AC दे दिया। अरे यार ये तो गलत कर दिया, ये तो गलत कर दिया। समझ रहे हो मेरी बात को, समझ रहे हो मेरी बात को? इन्होंने बोला BC अपॉन BE इज इक्वल टू BD अपॉन में AC दे दिया, अपॉन में AC दे दिया, अपॉन में ये AC दे दिया। अगर ये दे देते कि बड़ा अपॉन छोटा बराबर बड़ा अपॉन छोटा, तो हमें काम आ जाता, हमें काम आ जाता। पर इन्होंने हमें ये छोटा अपॉन बड़ा बराबर ये बड़ा अपॉन में ये दे दिया। इसका तो मेरे को काम ही नहीं है, मेरे को तो इसका काम है, मेरे को तो इसका काम है। तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? अरे देखो मेरी जान, देखो मेरी जान, देखो मेरी जान, इस वाले ट्राइंगल में अगर हम देखें, इस वाले ट्राइंगल में अगर हम देखें, ध्यान से देखना इस वाले ट्राइंगल को, इस ट्राइंगल में अगर हम देखें तो हमें गिवन है ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के बराबर है। अगर ये दोनों एंगल बराबर है तो क्या मैं बोल सकता हूं AB जो है वो AC के बराबर होगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी कि अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं तो क्या मैं बोल दूंगा ये AC और ये AC और ये AB बराबर है, AC और AB बराबर है।
मतलब कि मैं यहाँ पे AC की जगह, यहाँ AC की जगह AB लिख सकता हूं। तो ये जो रिलेशन हमें दिया हुआ है, ये पूरा रिलेशन अब बन जाएगा BC अपॉन BE इक्वल टू BD अपॉन में AB। तो तुम समझे मेरी बात? ये जो हमें ये एंगल का रिलेशन दिया था, ये इसलिए दिया था जिससे कि हम आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगा सकें कि एंगल्स वो साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। ठीक है, ठीक है, ये लगा सके। तो AB जो है वो AC के बराबर आया, तो मैंने यहां AC की जगह AB लिख दिया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो मतलब जो हमें रिलेशन चाहिए था वो मिल गया, जो हमें रिलेशन चाहिए था वो मिल गया। देखो BC अपॉन BE, BC अपॉन BE, तो ये BC अपॉन BE मिल गया BD अपॉन AB के, BD अपॉन AB के। तो छोटा अपॉन बड़ा इक्वल टू छोटा अपॉन बड़ा, ये मिल गया हमें। ठीक है ना, ये हमें मिल गया, ये हमें मिल गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे कि हमें ये मिल गया तो हम तुरंत कह देंगे कि ये AE जो है ये BC के पैरेलल है। तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT हम कह देंगे AE इज पैरेलल टू DC। AE और DC पैरेलल है। क्यों? क्योंकि छोटा अपॉन बड़ा बराबर छोटा अपॉन बड़ा है। तो हमने ये बोल दिया, हमने ये कर दिया। ठीक है, तो ये हमने कर दिया, तो ये वाला प्रूफ तो हो गया। और हमें क्या प्रूफ करना है? देखो अब ध्यान से, मैं ये पूरा मिटो देता हूं, ध्यान से देखना। और हमें क्या प्रूफ करना है? एक प्रूफ तो हो गया, अब हमें ये प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है हमें प्रूफ करना है ABE इज सिमिलर टू DBC। क्या? ABE इज सिमिलर टू DBC। ये वाला छोटा और ये वाला बड़ा ट्राइंगल, इन दोनों छोटे और बड़े ट्राइंगल को हमें सिमिलर करना है। ठीक है, तो इन दोनों ट्राइंगल को अलग अलग बना लेते हैं। देखो ये ABE वाला ट्राइंगल है, ABE वाला ट्राइंगल है, और बड़ा वाला जो ट्राइंगल है वो है DBC। तो ये DBC बड़ा वाला ट्राइंगल, अब ध्यान से देखना, हो जाएगा ये भी DBC वाला ट्राइंगल है। ठीक है, एक बच्चा लिख रहा है व्हाट आर यू टीचिंग ब्रो, दिस इज GDP स्क्वायर। okay, this is GDP square, this is gap days preparation, gap days practice paper. I gave this paper to students a day before when I was teaching triangles chapter, and I've given these questions to these kids of mine, and they have solved the questions and they are having some doubts. So right now I'm clearing my students doubt. okay, तो देखो हमें प्रूफ करना है ABE और DBC। ये ABE वाला और ये DBC वाला, ये दोनों ट्राइंगल हमें क्या करने हैं? ये दोनों हमें ट्राइंगल सिमिलर करने हैं। कैसे होंगे? देखो एंगल B बराबर एंगल B, और दूसरा A के रिलेशन जो हमने निकाला है, ये रिलेशन हम यूज कर सकते हैं क्या? BC अपॉन BE। देखो BC अपॉन BE बराबर है BD अपॉन AB के, तो ये वाला और ये वाला एंगल, ये वाला साइड और ये वाली साइड प्रोपोर्शनल हो गई। तो हम कह देंगे इस वाले को यूज कर लेंगे यहाँ पे कि BC अपॉन B, अगल बगल वाली साइड्स क्या हो गई? प्रोपोर्शनल हो गई। तो बाय साइड एंगल साइड हम कह देंगे ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल DBC। दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। तो ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, मतलब CBSE इस तरह का क्वेश्चन पूछता रहता है। यही वाला क्वेश्चन बहुत बार CBSE पूछता रहता है, तो इसलिए ये हमें आना चाहिए। बस इसमें ये पता होना चाहिए एंगल इसलिए बराबर दिए थे जिससे कि हमें साइड बराबर मिल जाए, कि अगर ये एंगल बराबर है तो मतलब ये अपोजिट साइड्स बराबर है। बस ये हो गया। ये कैसे? ये हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला केस बेस्ड क्वेश्चन हो गया, ये वाला केस बेस्ड वाला क्वेश्चन हो गया। भैया योर इंग्लिश इज गुड। आसान है ना बहुत? मैं फिर बोल रहा हूं तुम्हें, केस बेस्ड क्वेश्चंस जितने भी आएंगे बहुत आसान आने वाले हैं। कंफ्यूज मत होना। अंगड़ाइयां आ रही हैं भाई साहब नींद के बाद, पूरी नहीं होती है यार। कितने 3 ही घंटे सोया हूंगा मैं, शायद 6 बजे सोया था। चलिए तो while preparing for a competitive exam, Akbar came across a matchstick
पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन, अकबर भी 10वीं का एग्जाम दे रहा है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहा है। द पैटर्न इज गिवन बिलो, ठीक है, राजा अकबर। तो द पैटर्न इज गिवन बिलो, राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस एपी फॉर्म बाय नंबर ऑफ स्क्वायर इन ईच फिगर। हमें बताना है नंबर ऑफ स्क्वायर जो है ना हर फिगर में, नंबर ऑफ स्क्वायर जो है हर एक फिगर में, उसके हिसाब से हमें बताना है कि एपी क्या बनेगी हमें बताना है। ठीक है, समझ गए? कैसे बताएंगे? फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस बताना नंबर ऑफ स्क्वायर्स पे। तो देखो नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं, पहले वाले में 1 स्क्वायर, दूसरे वाले में 1 2 3 4 5 स्क्वायर। तो देखो एपी क्या बन रही है, ये वाली एपी क्या बन रही है, ये वाली एपी बन रही है, पहले में 1 स्क्वायर, दूसरे में 5 स्क्वायर, तीसरे में कितने स्क्वायर हो गए, तीसरे वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तीसरे वाले में हो गए 9 स्क्वायर। तो 159 ये वाली एपी बन रही है। इसका क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालना है 1, कॉमन डिफरेंस निकालना है, अगला माइनस पिछला, तो 5 - 1 इज इक्वल टू 4, तो कॉमन डिफरेंस भी आ गया। सिंपल है, पहला हो गया। सेकेंड वाले पे आए, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी फॉर्म बाय नंबर ऑफ स्टिक्स यूज्ड इन ईच फिगर। नंबर ऑफ स्टिक्स, पहले में कितनी स्टिक्स हैं, 1 2 3 4, पहले वाले में 4 स्टिक हैं, दूसरे वाले में कितनी स्टिक है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो दूसरे में हो गए 16 स्टिक। अब देखो तुम्हारे पास एग्जाम में तो ये नहीं होगा ऐसे हाईलाइट करने वाला, तो तुम कैसे करोगे, इस तरह से कर लेना, ऐसे काट देना, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो इस तरह से पता चल जाएगा कौन कौन सा तुमने यूज़ कर लिया। और तीसरे वाले में कितनी है, तीसरे में 28 है, इस तरह से एपी बन जाएगी। हाउ मेनी स्क्वायर्स, तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, हाउ मेनी स्क्वायर इन फिगर 10, 10वें में कितने स्क्वायर होंगे। तो देखो स्क्वायर की एपी क्या बन रही थी, ये बन रही थी 1 5 9 एंड सो ऑन। हमें बताना है 10th टर्म क्या होगी, इस एपी की 10th टर्म क्या होगी, ये हमें बताना है। इस एपी की 10th टर्म क्या होगी, ये हमें बताना है। ठीक है भाई, नंबर ऑफ स्क्वायर्स बताने ना, तो पहले में अगर 1 स्क्वायर है, दूसरे में 5 है, तीसरे में 9 है, तो 10वें में कितने स्क्वायर होंगे ये बताना है। तो A10 जो होता है वो होता है A + n - 1 इंटू डी, तो A + 9D, A ये रहा, A है 1 और 9 इंटू डी जो है वो है अगला माइनस पिछला, कॉमन डिफरेंस 4, आंसर 36 + 1 37। ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी हो गया, ये वाला पार्ट भी हो गया। इसका बी पार्ट करें अगर, इफ 88 स्टिक्स आर यूज्ड टू मेक mth फिगर, फाइंड, है ना, mth फिगर तक 88 स्टिक्स यूज हो रही हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ठीक है, तो देखो पहले वाले में कितनी स्टिक्स यूज हुई, पहले वाले में 4 हुई। नंबर ऑफ स्टिक्स की बात करें, नंबर ऑफ स्टिक्स की अगर हम बात करें, तो पहले वाले में 4 हुई, दूसरे में 16 हुई, तीसरे में 28 हुई। हमसे बोल रहा है जो mth फिगर है उसमें 88 स्टिक्स यूज हुई हैं, mth वाले में 88 स्टिक्स हुई हैं, मतलब हमें दिया हुआ है am की वैल्यू 88, तो हमें m निकालना है, तो A + m - 1 इंटू डी, इससे हम m निकाल लेंगे आंसर, क्लियर है। तो जो हमने एपी बनाई, मेरा बंद और मक्खन आ गया, तो हमने जो एपी बनाई उसका हम यूज कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द गिवन फिगर एबीसी इज सिमिलर टू क्यूपीआर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये भी कोई क्वेश्चन है, हमें दोनों ट्राइंगल सिमिलर दिए हैं, CPST लगाएंगे, साइड्स का रेशो निकल जाएगा। तो ये तो मैं करवाऊंगा ही नहीं, ये तो बहुत आसान है। नेक्स्ट वाला देखें, 2 एपी हैं जिनका सेम कॉमन डिफरेंस है। क्या बोला मैंने, दोनों एपी हैं, तो पहली वाली एपी AP1 और AP2, इन दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है।
ठीक है। फर्स्ट टर्म के बारे में कोई नॉलेज नहीं दी है तो मान लो इस वाले की फर्स्ट टर्म स्मॉल ए है और इस वाले की फर्स्ट टर्म कैपिटल ए है। इस तरह से हमने मान लिया, फर्स्ट टर्म जो है वो स्मॉल ए और कैपिटल ए मान लिया हमने। तो बोल रखा है दो एपी हैं जिनका सेम कॉमन डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। बोल रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 100 टर्म का डिफरेंस, मतलब इस वाले की 100 टर्म और इस वाले की 100 टर्म का डिफरेंस जो है वो हमें दिया हुआ है 100। तो हमसे पूछा है 1000वीं टर्म का डिफरेंस क्या होगा, ए 1000 माइनस कैपिटल ए 1000, ये हमसे पूछा है। 100 टर्म कैसे लिखते हैं, 100 टर्म कैसे लिखते हैं हम, a प्लस 99d, a प्लस n माइनस 1d, और इसका भी a प्लस 99d, पर यहां पे a जो है वो कैपिटल a होगा, d दोनों का सेम है, इक्वल टू 100। तो यहां से क्या होगा, a प्लस 99d माइनस a माइनस 99d बराबर 100। 99 गया तो a माइनस a की वैल्यू 100 आ गई। तो जो हमें क्वेश्चन में दिया था उससे हमारी एक इक्वेशन ये निकल गई। अब हमें क्या निकालना है, 1000 टर्म का। 1000 टर्म का डिफरेंस मतलब a प्लस 999d माइनस a प्लस 999d। इसको खोल दें, इसको खोल दें तो a प्लस 999d माइनस a माइनस 999d, कट गया 999d, a माइनस a, और a माइनस a तो 100 था तो ये भी 100 ही। तो चाहे तुम डिफरेंस पूछ लो 100 टर्म का, चाहे तुम डिफरेंस पूछ लो 1000 टर्म का, दोनों ही यहां पे 100 आ रहा है, दोनों यहां पे 100 आ रहा है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। वाह मेरी जान, वाह मेरी जान। ये वाला क्वेश्चन हो गया मीडियन वाला, मीडियन वाला क्वेश्चन हो गया, मीडियन वाला क्वेश्चन पक्का आएगा, मीडियन वाला क्वेश्चन पक्का आएगा, हो गया, मीडियन वाला क्वेश्चन हो गया मेरी जान। भैया टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, हाँ तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी तो लिखूंगा मैं। हो गया, हो गया, नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ भाई, लेक्चर नहीं देखा था तूने, लेक्चर नहीं देखा था तूने, लेक्चर नहीं देखा था। बोला जा रहा है, बोला जा रहा है, बोला जा रहा है, ध्यान से देखना, बोला जा रहा है BD एंड QM आर मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC एंड PQR। तो देखना ध्यान से, देखना ध्यान से, दो ट्राइंगल हैं BD और QM, ये दोनों इसके मीडियन है। मीडियन मतलब इक्वली डिवाइड कर रहे हैं, इक्वली डिवाइड कर रहे हैं, है ना। तो एक ट्राइंगल है ABC और एक ट्राइंगल है PQR, इन दोनों का BD और QM हमें मीडियन दिया है। मीडियन मतलब इक्वली डिवाइड कर रहा है। इक्वली डिवाइड मतलब क्या मैं बोल सकता हूं कि जो AC है वो ट्वाइस ऑफ AD होगा। ये जो AC है वो AD का ट्वाइस ही तो है, क्योंकि दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, तो AC बराबर ट्वाइस ऑफ AD होगा। सिमिलरली क्या मैं बोल सकता हूं, क्या मैं बोल सकता हूं, जो PQ होगा वो ट्वाइस ऑफ PM होगा, क्योंकि हाफ हाफ डिवाइड कर रहा है। तो ये जो पूरा PQ है ये PM का ट्वाइस ही तो है, क्योंकि दोनों क्या हैं, दोनों तो बराबर है। बोल सकता हूं, बोल सकता हूं, बहुत बढ़िया। अब देखना मेरी जान, हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि BD एंड QM आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC एंड PQR सच दैट ABC इज सिमिलर टू PQR। हमें दिया हुआ है ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ये हमें दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है, ठीक है। अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो मैं कहूंगा बाय CPST, सिमिलर देखते ही मैं तो कहता हूं भाई CPST लिख लेते हैं। CPST से क्या क्या रिलेशन हम लिख सकते हैं, एंगल A बराबर एंगल P, भाई पहला एंगल पहले के बराबर, एंगल B बराबर एंगल Q, एंगल C बराबर एंगल R। और क्या लिख सकते हैं हम, और क्या लिख सकते हैं, AB अपॉन PQ बराबर BC अपॉन QR बराबर होगा AC अपॉन PR के, AC अपॉन PR के बराबर होगा, होगा, बहुत बढ़िया। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है AB अपॉन PQ बराबर BD अपॉन QM।
हमें प्रूफ करना है ए बी अपॉन पी क्यू जो है ये बी डी अपॉन क्यू एम के बराबर प्रूफ करना है। तो जो जो हमें प्रूफ करना है उसको देखते ही ये समझ में आ रहा है कि अगर हम इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कर दें, इन दोनों छुटकू ट्राइंगल को सिमिलर कर दें, देखो बड़े वाले ट्राइंगल तो सिमिलर ऑलरेडी गिवन है, अगर हम उससे ये छुटकू ट्राइंगल को सिमिलर कर दें तो बात बन जाएगी। छुटकू ट्राइंगल सिमिलर होते ही सीपीएसटी लगा दूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्या रॉन्ग है? पी आर क्या है? अच्छा पी क्यू आर है, ठीक है, ठीक है, ये पी क्यू आर है। तो पी आर बराबर ट्वाइस ऑफ पी एम दिया है। ये पी आर जो होगा, ये पी आर जो है ये पी एम का ट्वाइस है, तो पी आर बराबर ट्वाइस ऑफ पी एम है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो मैं बेसिकली अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कर दूं तो मैं कह दूंगा कि ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी डी अपॉन क्यू एम सीपीसीटी से, सीपीएसटी से कर दूंगा। ठीक है, तो मेरा गोल है इन दोनों छोटे छोटे ट्राइंगल को सिमिलर करना। बड़े वाले ट्राइंगल ऑलरेडी सिमिलर है, और बड़े वाले ट्राइंगल सिमिलर से मेरे को एंगल ए बराबर एंगल पी मिल भी गया है। ये वाला एंगल ए और ये वाला एंगल पी, इन दोनों छुटकू ट्राइंगल का, इन दोनों छोटे वाले ट्राइंगल, कौन कौन से छोटे ट्राइंगल, कौन कौन से छोटे ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, कौन कौन से छोटे ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, कौन कौन से, बी ए डी और क्यू पी एम, बी ए डी और ट्राइंगल एंड ट्राइंगल क्यू पी एम, इन दोनों ट्राइंगल की, बी ए डी और क्यू पी एम, इन दोनों ट्राइंगल का, इन दोनों ट्राइंगल का इन दोनों ट्राइंगल का हमें एक एक एंगल तो ऑलरेडी बराबर है, एंगल ए बराबर एंगल पी सीपीएसटी से मिल गया। अगर हमें या तो और एंगल बराबर मिल जाएं या हमें साइड्स प्रोपोर्शनल मिल जाएं तो हमारे ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। मेरी जान ध्यान से समझ, ध्यान से समझ, देख कंफ्यूज मत हो। ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने क्लास में करवा रखा है, ठीक है, सेम क्वेश्चन, बस ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। इन दोनों ट्राइंगल में, इन दोनों ही ट्राइंगल्स में, इन दोनों ही ट्राइंगल्स में हमें ये ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर दिए हुए हैं, दोनों सिमिलर दिए हुए हैं। जैसे ही सिमिलर देखे मैंने भैया सीपीएसटी लिख दिया, ये सब लिख दिया। अब देखो, अब देखो, मेरे को बड़े वाले ट्राइंगल सिमिलर दिए और मेरे को ये छोटे वाले ट्राइंगल अब सिमिलर बताने हैं, क्योंकि जैसे ही मैं ये सिमिलर बता दूंगा तो मैं सीपीएसटी से ये प्रूव कर दूंगा। अब इनको सिमिलर बताने के लिए क्या क्या कर सकते हैं भाई, एंगल ए बराबर एंगल पी, ये तो हमें मिल गया, एंगल ए बराबर एंगल पी, ये तो हमें मिल गया। तो या तो हम और एंगल बराबर कर दें या फिर ये अगल बगल वाली साइड्स प्रोपोर्शनल कर दें, अगल बगल वाली साइड्स प्रोपोर्शनल कर दें। तो देखो मैं क्या करूंगा, अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना। क्या मैं AC की जगह ट्वाइस ऑफ AD लिख सकता हूं? यहां वाले AC की जगह ट्वाइस ऑफ AD लिख सकता हूं। क्या मैं PR की जगह ट्वाइस ऑफ PM लिख सकता हूं? इस PR की जगह ट्वाइस ऑफ PM लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। और ये AB अपॉन PQ ऐसे कैसे ही चल रहा है, और BC अपॉन QR भी ऐसे कैसे ही चल रहा है। 2 से 2 गया तो आ गया, तो आ गया। देखो अब हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया AB अपॉन PQ बराबर AD अपॉन PM, हमें मिल गया AB अपॉन PQ बराबर AD अपॉन PM। तो साइड साइड वाली रेशो प्रोपोर्शनल मिल गई, साइड साइड वाली रेशो प्रोपोर्शनल मिल गई। तो AB अपॉन PQ बराबर AD अपॉन PM अगर हम लगा दें तो इन दोनों छुटकू ट्राइंगल्स में, इन दोनों छुटकू ट्राइंगल्स में एक तो एंगल A बराबर एंगल P मिल गया और अगल बगल वाली साइड जो है वो प्रोपोर्शनल मिल गई। तो एक तो एंगल A बराबर एंगल P मिल गया और AB अपॉन PQ जो है वो AD अपॉन PM के बराबर मिल गया। तो मैं कह दूंगा बाय साइड एंगल साइड ट्राइंगल BAD इज सिमिलर टू ट्राइंगल QPM। और जैसे ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो मैं कह दूंगा बाय CPST AB अपॉन QP, AB अपॉन में PQ बराबर होगा BD अपॉन QM के, बराबर होगा BD अपॉन में QM के। हेंस प्रूव्ड। यही तो प्रूव करना था, यही तो प्रूव करना था, यही तो प्रूव करना था। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, यही तो प्रूव करना था। इजी पीजी है। हो गया। अब देखो इसी तरह का सिमिलर क्वेश्चन है, मतलब बिल्कुल सेम तो नहीं कहेंगे हम, पर इसी तरह का दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है इसका, ये सेकंड वाला पार्ट। देखो कैसे करेंगे। कितनों से हो गया, कितनों से हो गया,
कितनों से? ये सेकंड वाला पार्ट हो गया, क्योंकि ये सेकंड वाला भी डायरेक्टली पूछ सकता है क्लास, डायरेक्टली सेकंड वाला भी क्वेश्चन पूछ सकता है। हो गया? बर्गर नहीं है? सुबह सुबह बर्गर खाऊंगा क्या? सुबह सुबह बर्गर खाऊंगा क्या? तो देखो अब सेकंड वाला पार्ट ध्यान से देखें। बोला जा रहा है CD एंड GH आर रिस्पेक्टिवली बाइसेक्टर ऑफ ACB एंड EGF। बाइसेक्टर मतलब इक्वल इक्वल डिवाइड कर रहा है। देखो ध्यान से अब, तो एक ट्राइंगल है ABC और एक ट्राइंगल है FEG। क्या हुआ है? क्या दिया हुआ है? एक दिया हुआ है हमें ABC और एक दिया हुआ है FEG। ये दोनों ट्राइंगल हमें दिए हुए हैं और बोल रखा है CD इज बाइसेक्टर ऑफ ACB। तो ACB इसका एक बाइसेक्टर है, इसका एक बाइसेक्टर है CD। बाइसेक्टर मतलब ये एंगल इसके बराबर। और GH इज बाइसेक्टर ऑफ EGF। EGF, ये E है, ये E है, ये E है, ये E है। EGF इसका बाइसेक्टर जो है ये हमें दिया है GH, इसका बाइसेक्टर हमें ये दिया है। ठीक है, और हमें दे रखा है ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल FEG। हमें दिया हुआ है ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू FEG। जैसे ही सिमिलर देखा मैं तो कहूंगा भाई CPST लिख दो। क्या होता है CPST? CPST होता है एंगल A बराबर एंगल F, एंगल B बराबर एंगल E, एंगल C बराबर एंगल G, ये लिख दिया। और AB अपॉन FE बराबर BC अपॉन EG और बराबर होगा AC अपॉन FG के। ये हमने बगल में साइड में लिख के छोड़ दिया कि भाई शोभित भैया ने बोला है कि यार अगर सिमिलर दिए हुए हैं तो CPST लिख के साइड में छोड़ दो। ये हमें दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे? हमें क्या प्रूफ करना है? CD अपॉन GH बराबर करना है AC अपॉन FG के। AC अपॉन FG इन दोनों साइड्स को बराबर करना है। तो अब देखो मेरी जान, ध्यान से देखना। वापस से सिमिलर क्वेश्चन है पिछले जैसा। दोनों ट्राइंगल बराबर दिए हैं और अब हमें क्या करना है? ये दोनों छुटकू ट्राइंगल को सिमिलर करना है। जैसे ये दोनों छुटकू ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे तो मैं बोल दूंगा CPST से कि CD अपॉन GH बराबर AC अपॉन FG होगा। तो मेरे को बस ये छोटे वाले दोनों ट्राइंगल क्या करने हैं? ये छोटे वाले दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करने हैं। कैसे करूंगा? देखो, एंगल A बराबर एंगल F, एंगल A बराबर एंगल F, ये तो गिवन है। तो एंगल A बराबर एंगल F तो हमें दिया हुआ है। तो इन दोनों छुटकू ट्राइंगल्स में कौन से वाले ट्राइंगल में ट्राइंगल ACD एंड ट्राइंगल FGH। तो देखो इन दोनों छुटकू ट्राइंगल में हमें CPST से एंगल A बराबर एंगल F तो मिल ही गया, तो मैं एंगल A बराबर, तो एक एंगल तो बराबर मिल गया। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, हमें एंगल C बराबर एंगल G दिया हुआ है। ये एंगल C, पूरा एंगल C पूरे एंगल G के बराबर है। तो क्या मैं बोल सकता हूं दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं तो हाफ ऑफ एंगल C बराबर हाफ ऑफ एंगल G होगा। दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर ये दोनों पूरे एंगल बराबर हैं तो इसके जो आधे हैं ये भी तो बराबर होंगे। तो इसका आधा क्या है भाई? अगर ये x है तो ये भी x, ये y है तो ये भी y। तो हाफ ऑफ एंगल C क्या होगा? x, और हाफ ऑफ एंगल G क्या होगा? y। तो x बराबर एंगल y। तो देखो अब देखो इन दोनों छुटकू ट्राइंगल्स में एक तो एंगल A बराबर एंगल F आ गया और एंगल ये वाला x बराबर एंगल y आ गया, एंगल x बराबर एंगल y आ गया। तो बाय एंगल सिमिलरिटी दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो CPST लगा के तुम ये रिजल्ट प्रूफ कर दोगे। हो गया? एंगल से हमारा क्या होगा? एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये हमारा हो जाएगा प्रूफ। ठीक है, तो मैंने हिंट दे दिया, फिर करना अपने आप। हिंट दे दिया, जैसा मीडियन वाला क्वेश्चन है, मीडियन में हम क्या करते थे? मीडियन, ध्यान से सुन ले मेरी जान, ध्यान से सुन ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। मीडियन में हम क्या करते थे कि AC जो है वो AD का ट्वाइस है, ये लिखते थे। एंगल बाइसेक्टर में हम क्या कर रहे हैं? हाफ ऑफ एंगल C बराबर हाफ ऑफ एंगल G। तो इस C का जो हाफ है और इस G का जो हाफ है वो भी बराबर होगा। बस एंगल से हो गया। ठीक
ठीक है। एक बोल रहा है भैया आपका पर्सनल रूम है, तुम्हारा नहीं होगा ना अभी, तुम्हारा नहीं होगा, बच्चों में नहीं होता है ना, बच्चों में नहीं होता। मेरा भी ऐसे पर्सनल रूम तो कोई नहीं है यार, मतलब भाई मैं और मेरा भाई निमित जो है, मतलब एक ही रूम में रहते हैं, मतलब खाना पीना सोना वगैरह सब एक ही रूम में होता है। वो तो ये है कि ये स्टूडियो है एक, मैक्सिमम टाइम मैं स्टूडियो में ही रहता हूँ, मैक्सिमम टाइम मैं स्टूडियो में रहता हूँ। वैसे तो कहाँ रहता है यार पर्सनल रूम, मिडिल क्लास फैमिली में पर्सनल रूम कौन से होते हैं, कोई पर्सनल रूम नहीं होता। बचपन में तो हमारा एक ही रूम था जिसमें पूरी फैमिली रहती थी, मतलब जब हम छोटे थे तो हम जॉइंट फैमिली में रहते थे पहले, ठीक है। जॉइंट फैमिली में जब हम पहले रहते थे तो जॉइंट फैमिली में एक ही रूम था, उसी में मैं, मेरा भाई, पापा मम्मी, हम सब रहते थे। फिर क्या हुआ कि जॉइंट फैमिली के बाद जैसे ही हम थोड़े से बड़े हुए, हम 5th 6th में आए, तो 5th 6th में फिर पापा मम्मी ने एक अलग से फ्लैट लिया था, है ना। वो भी 2 BHK था, बस 2 ही रूम थे उसमें। तो वो एक अलग फ्लैट लिया था। पापा मम्मी को ये रियलाइज़ हुआ कि यार जॉइंट फैमिली में पढ़ाई वगैरह होने में दिक्कत हो रही है, पूरे दिन हम बस इधर उधर खेलते ही रहते हैं, और अब 7th 8th में आ गए हैं, बड़ी क्लासेस में आ गए हैं, तो मतलब एक रूम में रहना भी दिक्कत हो रही है, सोए सारे सब लोग 4 लोग एक बेड में कैसे सोए, मिडिल क्लास प्रॉब्लम्स हैं, मतलब होती है। तो फिर हमने क्या करा, फिर पापा मम्मी ने एक फ्लैट लिया लोन पे, है ना। क्या इतना कोई पैसा होता था कि फ्लैट खरीद ही लें, तो लोन लिया, लोन पे फ्लैट लिया। वो लोन अभी तक भी चल ही रहा था कुछ टाइम पहले तक, है ना। फिर तो ये है कि भगवान की कृपा से हमने उसको लोन को पूरा करा, तो फिर हम फ्लैट में आए 2 BHK। फिर मतलब उसमें ही हम रहे मैक्सिमम टाइम तक, जब तक मैं कॉलेज से निकला नहीं था, जब तक हम वहीं रहे थे। फिर उसके बाद जैसे ही मेरा कॉलेज ख़त्म हो गया था, तब मैंने इतना कुछ कर लिया था, मैंने और भाई ने मिलके पूरा यूट्यूब जो है हमने, यूट्यूब हो गया और बहुत सारी चीज़ें थी, उससे हमने इतना कर लिया था कि पहले बात तो हमने वो लोन चुकाया पापा मम्मी का जो था, और फिर उसके बाद हमने क्या करा कि एक और बड़ा जो घर है वो हमने लिया, जिससे कि हम और अच्छे से स्टूडियो वगैरह बना सके, सब बना सके। मेरा पहला स्टूडियो उसी 2 BHK में था, वो जो पहला बीच वाला 2 BHK हमने लिया था फ्लैट, उसी में स्टूडियो था। आधे रूम में सोफे वोफे रखे रहते थे, आधे रूम में मैं पढ़ाता था। फिर उसके बाद हमने धीरे धीरे बड़ा घर लिया, इस तरह से था। इस तरह से था। मिडिल क्लास प्रॉब्लम्स है जी। आप भी ऐसे ही कम बैक करोगे, आप भी ऐसे ही मेहनत करते रहो यार, मेहनत करते रहो। मैं क्या कह रहा हूँ कि मेहनत करते रहो। पढ़ाई एक ज़रिया है हम जैसे लोगों के लिए, हम मिडिल क्लास लोगों के लिए, कि पढ़ाई से हम ऊपर उठ सकते हैं। तो भैया कार भी लिया आपने फिर। मतलब टचवुड, वो फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे चीज़ बढ़ी। पर पॉइंट इज़ कि पढ़ाई करते रहो यार। हमारे पास देखो, मिडिल क्लास लोगों की सबसे, मतलब मिडिल क्लास फैमिलीज़ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हमारा ऐसा कोई बिजनेस नहीं होता है, हमारे मम्मी पापा को कोई ऐसा बिजनेस नहीं होता है कि जैसे ही हम बड़े हो जाएंगे तो हम उस बिजनेस में लग जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। हमारे तो क्या है, पापा मम्मी की भी नौकरी थी, और पापा मम्मी की नौकरी जो है वो एक टाइम पे रिटायर होना ही है। तो जैसे वो रिटायर हो जाएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि उनकी नौकरी हमें मिल जाएगी। बिजनेस में क्या होता है, जो बिजनेस पापा मम्मी चला रहे हैं वो हमें मिल जाता है, बच्चों को मिल जाता है। पर मिडिल क्लास फैमिलीज में ऐसा कुछ होता है, मिडिल क्लास फैमिलीज में तो जो पापा मम्मी का जो नौकरी है वो हमें कोई मिल जाएगी, तो हमें अपने आप कुछ बनाना पड़ता है, हमें अपने आप या तो कोई नौकरी या कोई बिजनेस बनाना पड़ता है। तो तो इस तरह से ही रहता है। ये चीज़ बहुत जल्दी रियलाइज़ कर ली थी मैंने, मतलब ये पापा मेरे को बोलते रहते थे कि यार हमारे देख शोभित, हमारे पास ऐसे कोई खेत नहीं है, हमारे पास ऐसी कोई पुश्तैनी ज़मीन नहीं है, हमारे पास ऐसा कोई बिजनेस नहीं है, तो जो करना होगा शोभित हमें मिल के करना होगा। तो फिर उसी तरीके से मैंने कॉलेज में स्टार्ट कर दिया था यूट्यूब चैनल, है ना, कॉलेज के ही फर्स्ट ईयर में। फिर धीरे धीरे भगवान की कृपा रही, आप सभी का प्यार रहा, आप सभी को अच्छे लगे वो वीडियोस, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़े, और आज हम यहाँ पे हैं टचवुड। ठीक है, हो जाता है यार, हो जाता है। मतलब जब मैं तुम्हारी एज में था, जब मेरे को भी लगता था क्या होगा यार जीवन में, कैसे करेंगे यार जीवन में, क्या करूँगा, कौन सी नौकरी करूँगा, क्या करूँगा। पर धीरे धीरे पता चलता रहता है। मैंने तो अलग ही पाथ चुन लिया ना भाई। मैंने 10वीं
के बाद 11वीं 12वीं मैंने साइंस स्ट्रीम ली, 11वीं 12वीं के बाद मैंने इंजीनियरिंग करी, आज मैं पढ़ा रहा हूँ। तो बिल्कुल ही अलग स्ट्रीम होगी ना। इंजीनियरिंग करने के बाद लोग क्या करते हैं, जॉब लेते हैं, आईटी सेक्टर में जाते हैं, मैं तो बिल्कुल ही अलग। तो बस वो धीरे धीरे आपको एक डायरेक्शन पता चलती रहती है। जरूरी नहीं है जो आपने फर्स्ट स्टेप लिया है वो बिल्कुल सही हो, जरूरी नहीं है जो आपने फर्स्ट स्टेप लिया है बिल्कुल सही हो। मेरा फर्स्ट स्टेप क्या था? मेरा फर्स्ट स्टेप था 11th 12th में साइंस लेना। फिर उसके बाद मैंने अगला स्टेप क्या लिया, मैंने साइंस के बाद इंजीनियरिंग करी। तो वो दोनों ही स्टेप मेरे कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो रहे, क्योंकि आज तो मैं टीचिंग कर रहा हूं। टीचिंग तो मैं किसी भी तरीके से कर सकता था। तो इसलिए कभी भी ये मत सोचना भैया मैंने, जैसे तुम में से बहुत सारे बच्चे हम जाके आगे जाके अलग अलग स्ट्रीम्स लेंगे, तो ये मत सोचना ये जो स्ट्रीम है इसी से हमारा पूरा जीवन डिसाइड हो जाएगा, इसी स्ट्रीम से हमारा पूरा लाइफ डिसाइड हो जाएगी। भैया ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल जो लिखा है ऊपर वाले ने वो होगा। अब उसके लिए क्या पता तुम शुरू में गलत डायरेक्शन ले लो, कोई बात नहीं। हर एक चीज से इंसान सीखता है। ऐसा तो है नहीं इंजीनियरिंग से मैंने कुछ नहीं सीखा, इंजीनियरिंग से मैंने बहुत कुछ सीखा। इंजीनियरिंग से मैंने सीखा कि कैसे एक रात में पूरा सिलेबस कंप्लीट करते हैं। इंजीनियरिंग से मैंने ये सीखा कि कैसे, बहुत सारी चीजें मतलब मैं कभी बताऊंगा तुम्हें। बट पॉइंट इज कभी टेंशन मत लेना, ये मत सोचना कि यही लाइफ का एक ऐसा पॉइंट आ गया। भाई 10वीं के बच्चे हो यार, 10वीं के बच्चे को क्या पता होता है कौन सी स्ट्रीम लेनी है? 10वीं के बच्चे को क्या पता होता है कौन सी स्ट्रीम लेनी है? कुछ नहीं पता होता। छोटे से बच्चे, हमारे दिमाग में क्या, हमें क्या पता कि साइंस लेने से ये होगा, फिर ये होने के बाद ये होगा, या कॉमर्स लेने से ये होगा, फिर ह्यूमैनिटीज लेने से ये होगा। ऐसा कुछ नहीं है। टेंशन मत, लोड मत लो। ये जो है ना, जितना खाली रहेगा, ये जितना खाली रहेगा, जितना इसमें आराम रहेगा, जितना इस दिमाग में शांति रहेगी, उतना तुम अच्छा सोच पाओगे और उतना आगे बढ़ पाओगे। इस पे टेंशन लोगे तो कुछ नहीं होगा। बस हाँ, एक चीज़ मैं कहूँगा, 11वीं 12वीं में ना, तुम अभी बहुत छोटे छोटे बच्चे हो, ठीक है? 11वीं 12वीं में जाने के बाद ना बच्चा अपने आप को बाप समझने लग जाता है। ये मैं तुम्हें बहुत रियलिटी बता रहा हूँ, बहुत रियलिटी बता रहा हूँ, मैंने जो खुद फील करी है। बच्चा अपने आप को बाप समझने लग जाता है 11वीं 12वीं में जाके। बच्चा सोचता है कि चलना मास्टरों से ज़्यादा मुझे पता है, माँ बाप से ज़्यादा मुझे पता है। बच्चा अपने आप को ये सोचने लग जाता है। मैं सही बोल रहा हूँ, बहुत बहुत डीप बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ नहीं है तो हो जाएगा, ये तो तुम्हें आता ही है। बहुत डीप आता है। बीपीटी लिखी है ये बीपीटी पढ़ पाए नहीं पढ़ पाए तुम? बीपीटी लिखा है, बीपीटी का प्रूफ है। बीपीटी का प्रूफ नहीं करवाऊंगा मैं, बीपीटी का प्रूफ है ये तो। ये भी बहुत आसान है, ये भी नहीं करवाऊंगा। ये भी बहुत आसान है, चलो जल्दी से इसे कंप्लीट करते हैं। नॉट क्राइटेरिया, कौन सा सिमिलरिटी का क्राइटेरिया नहीं है? आरएचएस क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है? अब इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। तो मैं ये बता रहा था तुम्हें, 11वीं 12वीं में क्या होता है ना, 11वीं 12वीं में बच्चा अपने आप को जाके बाप समझने लग जाता है, ठीक है? अपने आप को सोचता है कि, मतलब ये हमारे साथ भी हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा तुम ही गलत हो। नेचुरल है, नेचुरल है, बिल्कुल नेचुरल है, बिल्कुल नेचुरल है, बिल्कुल नेचुरल है। और यही सारी चीजें मैंने अनबर्बाद में लिखी है। मैं तुम्हें जो अनबर्बाद बुक है, वो लॉन्च का निमित्त ने नोटिफिकेशन लगा दिया क्या कमेंट सेक्शन में? हाँ लगा दिया। 10 तारीख को लॉन्च होगी बुक। यही सारी चीजें लिखी है जो मेरे जीवन के एक्सपीरियंस है, जो मैंने कभी ऐसे, जो मैंने तुम्हें घर की बात बताई है ना, जो मैंने तुम्हें क्या कहते हैं, ये बात बता रहा हूँ 11th 12th वाली। तो ये सारी चीज़ें मैंने उस बुक में लिखी हैं, जो अनबर्बाद बुक में लॉन्च कर रहा हूँ, 10 तारीख को लॉन्च करेंगे। तो पॉइंट इज कि 11वीं 12वीं में जाके बच्चा अपने आप को भगवान समझने लग जाता है। उसको लगता है कि माँ बाप से ज़्यादा मेरे को पता है, टीचरों से ज़्यादा मेरे को पता है, ठीक है? अलग अलग चीज़ों में, मतलब तुम्हें पता ही है वो सारी क्या गलत चीज़ें होती हैं जिसमें बच्चा फंस जाता है। इससे क्या होता है ना कि वो अपना जीवन का 1 साल बर्बाद कर देता है। तभी मैं कहता हूँ कि 11th जो है ना, 11th, ये मैक्सिमम बच्चों की बर्बाद हो जाती है। क्यों बर्बाद हो जाती है? इसका एक रीज़न होता है घमंड। बहुत घमंड आ जाता है कि 10वीं तो मैंने फोड़ दी, ऐसे ही 11वीं भी फोड़ दूंगा, ऐसे ही 12वीं भी फोड़ दूंगा। दूसरी चीज़ घमंड के अलावा दूसरी चीज़ क्या आती है? अपने आप को बाप समझने लग जाता है बच्चा। ये होता है, मेरे साथ भी हुआ था। मैं तुम्हें बिल्कुल रियलिटी बता रहा हूँ। जो चीज़ मैं कभी नहीं बता सकता वो मैं बुक में मैंने इसलिए लिखी है। तभी तो बच्चे के अंदर घमंड आ जाता है, बच्चा अपने आप को बाप समझने लग जाता है, बच्चा गलत चीज़ों में पड़ जाता है, ठीक है? वो गलत चीज़ें मैं यहाँ पे बोल नहीं सकता, पर तुम्हें पता है क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है? इससे क्या होता है ना, उसकी 11वीं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, 11वीं एक बहुत टर्निंग क्लास है, 11वीं का सिलेबस बहुत बड़ा है, ठीक है? उससे क्या होता है, इन सारी चीज़ों से उसकी 11वीं जो है वो बर्बाद हो जाती है। जैसे वो 11वीं बर्बाद हो जाती है, जैसे ही 6 महीने निकलते हैं, उसको पता चलता है यार मेरा तो साल खराब हो गया यार। फिर बच्चा टेंशन में आ जाता है। जैसे मैं था और बहुत सारे मेरे क्लासमेट्स थे, मैंने तुम्हें बताया बच्चे फिजिक्स के
हाफ ईयरली में फेल हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे हाफ ईयरली में फेल हो जाते हैं, टॉपर 11वीं के हाफ ईयरली में फेल। वो इसीलिए होते हैं क्योंकि बच्चों की जो 11वीं है वो बर्बाद हो जाती है इन सब चीज़ों की वजह से। और मैंने बुक में यही लिखा है कि कैसे कैसे तुम इस बर्बाद को अनबर्बाद कर सकते हो। तो बुक का जो मतलब है वो यही है, बुक का जो मतलब है वो यही है। तुम में से मैक्सिमम बच्चे पूछ रहे थे भैया अनबर्बाद का मतलब क्या है। अनबर्बाद का मतलब यही है कि बच्चों, और ये खाली 11वीं के बच्चे के लिए नहीं है, आजकल तो ऐसा 9वीं में भी हो रहा है, ऐसा तो आजकल 8वीं में भी हो रहा है, सारी क्लासेस में हो रहा है, सारी क्लासेस में हो रहा है, खाली 11वीं में भी नहीं, 9वीं में बच्चा है, 10वीं में बच्चा है, तो ऑल क्लासेस का है। तो बच्चा क्या होता है ना, बच्चा बर्बाद हो जाता है। तो अगर तुम पहले से ही वो सारी चीजें तुम्हें पता होंगी, कहा जाता है ना कि या तो तुम खुद ठोकर खा लो, या फिर तुम दूसरों की ठोकरों से सीख लो। तो वो जो मेरी ठोकरें हैं वो मैंने इस बुक में लिखी है, वो जो मेरी ठोकरें हैं वो मैंने इस बुक में लिखी है। तो तुम पूछ रहे थे ना व्हाट इज अनबर्बाद भैया, वो अनबर्बाद मैंने आज तुम्हें बता दिया क्या है। ठीक है, ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस तुम बर्बाद मत होने देना मेरे जान, कभी भी ना माँ बाप से धोखा मत देना, माँ बाप को धोखा मत देना। तुम्हें ये 2 साल 11वीं 12वीं तुम्हें लगेगा कि तुम अपने आप में बहुत बड़े हो, अपने आप में तुम बहुत जानते हो, जीवन का सारा सार तुम्हें पता है। जैसे ही तुम आगे बढ़ोगे ना, थोड़ा सा एज होगा, तुम जैसे कॉलेज में जाओगे, जैसे तुम फर्स्ट ईयर में आओगे, सेकेंड ईयर में आओ, तुम्हें पता चलेगा यार कुछ नहीं पता मुझे लाइफ के बारे में, तुम्हें पता चलेगा कुछ भी नहीं आता मुझे। मैंने ये चीज़ बहुत पहले रियलाइज़ कर ली थी, और मैं हर चीज़ अपने पापा से डिस्कस करता हूँ चाहे कुछ भी हो। और मुझे ये पता है कि हाँ यार, पापा मम्मी जो है हमारे, उनको शायद व्हाट्सएप के बारे में इतना नहीं पता, उनको शायद इंस्टाग्राम के बारे में इतना नहीं पता, उनको शायद यूट्यूब के बारे में इतना नहीं पता, उनको शायद ट्विटर के बारे में इतना नहीं पता, उनको शायद आजकल जो ये चीज़ें चल रही हैं बच्चों की एज में, है ना, ये सारी चीज़ें नहीं पता है हमारे माँ बाप को। पर हमारे माँ बाप के पास एक चीज़ है जो हमारे पास नहीं है, उसे कहते हैं एक्सपीरियंस, उसे कहते हैं वो नॉलेज, उसे कहते हैं वो 40 साल 50 साल का एक्सपीरियंस। वो एक्सपीरियंस जो है ना, वो एक्सपीरियंस कुछ नहीं है हमारे इस यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर और ये जो फालतू की चीज़ें, इन सब की नॉलेज से। तो हमारे माँ बाप के पास एक बहुत बड़ी चीज़ है एक्सपीरियंस। तो मैं हर चीज़ से पहले, कोई भी डिसीजन है, चाहे पापा को पता ना है यूट्यूब के बारे में, चाहे पापा को बिल्कुल नहीं पता है टेक के बारे में, पर मैं फिर भी उनसे एक बार बोलता हूँ कि पापा ऐसा ऐसा सीन चल रहा है, मेरे को क्या स्टेप लेना चाहिए। तो वो अपने एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से मेरे को गाइड करते हैं। तो इसलिए कभी भी माँ बाप से धोखा मत देना। मैंने देखा है, और ये मैंने अनबर्बाद में भी लिखा है, अनबर्बाद में एक मेरी क्रश के बारे में कुछ चीज़ें मैंने लिखी है, ठीक है, मेरी 9th-10th की जो क्रश थी उसके बारे में कुछ कुछ लिखा है। माँ बाप से कभी धोखा मत देना। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत 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 मोटिवेशनल चीज़ें हो गई। मतलब मैं वही बोल रहा हूँ ना, बुक में मैं वो सारी चीज़ें लिख सकता हूँ जो मैं शायद यूट्यूब पे आके नहीं बोल सकता, तो इसलिए मैंने वो बुक लिखी है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। मल्टीपल मतलब क्या होता है कि 8 की टेबल, तो शुरू 8 की टेबल, 8 दूनी 16, 8 तिया 32, 8 तिया 24, 8 तिया 24, 8 थ्री 24, 8 4 32 एंड सो ऑन। तो हमसे बोला है इनके ये जो 15 मल्टीपल है 8 के, इनका सम निकालो। तो हमें निकालना है S15। बेसिकली हमें निकालना है S15। तो S15 क्या होगा, Sn का फॉर्मूला क्या होता है मेरी जान, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये हो गया तुम्हारा n/2। n/2 क्या होता है, आज जो बच्चे नहीं आए उन्होंने ये सारी चीजें मिस कर दी जो मैंने अभी बताई, है ना। तो n/2 क्या होता है, n/2 है 15/2 इंटू 2a, a है 8 प्लस n-1 मतलब 15-1 इंटू डी क्या है, अगला माइनस पिछला, 16 माइनस 8 8। तो ये तुम सम निकाल लोगे, ये आंसर है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन, ठीक है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा, मैं तुम्हें डायरेक्टली बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ। देखो क्या दिया है, EA अपॉन EC बराबर EB अपॉन ED दिया है, और हमें प्रूव करना है ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। और हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है EA अपॉन EC, हमें दिया हुआ है ये EA अपॉन EC बराबर EB अपॉन ED दिया है। कैसे करोगे सिमिलर, हो गया डन, ग्रेट। कैसे करोगे, पहले तो ये दोनों एंगल सिमिलर, और हमें दिया हुआ है अगल अगल वाली साइड से वो दे रखी है प्रोपोर्शनल, तो बाय साइड एंगल साइड ये हो जाएगा दोनों सिमिलर।
बहुत छोटू सा सवाल है, 1-2 नंबर में सवाल आता है, बहुत छोटू सा सवाल है, 1-2 नंबर में आता है। इसका जो पहला है वो तो बीपीटी है, कितने बच्चों से इसका दूसरा पार्ट हो गया? पहला तो बीपीटी है, बीपीटी तो प्रूफ आया था ये तुम्हें, कितनों से इसका दूसरा वाला पार्ट हो गया ये मैं पूछना चाह रहा हूं, कितनों से इसका दूसरा वाला पार्ट हो गया ये मैं पूछना चाह रहा हूं। एक चैनल है, हमें नहीं पता, पता नहीं तुम में से तुम बच्चे बनाते हो चैनल, तो एक चैनल है नेक्स्ट टॉपर्स, शायद एडिक्ट नाम से, है ना। तो ये जो मैंने सारी बात बताई ना, वो पता नहीं कौन है, बच्चा है, कोई बच्ची है, वो बच्चा क्या करता है ना, ये जो भी क्लिप्स हैं, ये क्लिप्स निकाल के डायरेक्ट उस पर डाल देता है। तो अब ये जो अनबरबाद वाला मैंने बोला ना सारा, कि अनबरबाद बुक क्या है, उसने अपने आप ही बुक लॉन्च बना दी एक वीडियो कि अनबरबाद बुक लॉन्च क्या है। तो पता नहीं, एक है शोभी की ओलिविया, मतलब पता नहीं कौन है, तुम में से कोई बच्चे हैं, तुम में से कोई बच्चे हैं, एक है शोभी की ओलिविया, ये हम देखते रहते हैं, मैं दिखता रहता है यूट्यूब पे, है ना। तो ये सारे क्या है ना, ये सारे जैसी ये क्लिप है, ये जो अनबरबाद के बारे में बोला मैंने कि व्हाट इज अनबरबाद, ये क्या करेगा, ये बच्चा इसकी रिकॉर्डिंग करेगा और वो अलग से डाल देगा, अलग से डाल देगा। शोभी की ओलिविया भी तुम में से कोई है, है ना, देखा तुमने? मैंने देखा है वो चैनल। बहुत सारे हैं, पता नहीं, हमें भी नहीं पता कौन है ये बच्चे, हमें भी नहीं पता कौन है ये बच्चे। तो एक बच्चे ने तो अनबरबाद बुक का लॉन्च ही कर दिया, मैंने कहा वाह बेटा। उसने क्या करा, वो जो लेक्चर में क्लिप होती है वो निकाल के डाल दिया। तो अभी जो मैंने बताया ना व्हाट इज अनबरबाद, ये व्हाट इज अनबरबाद से भी एक क्लिप आ जाएगी। पढ़ाई लिखाई नहीं करनी। देखो अब ध्यान से देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा। भैया शोभी की ओलिविया मेरा ही चैनल है। अच्छा अच्छा अच्छा, कहीं वो असली ओलिविया ने तो नहीं बना रखा? शोभित निर्वाण मोटिवेशन भी है एक। अबे मैं वही तो कह रहा हूं, पता नहीं भैया ओलिविया से कैसे मिले। चलो भाई पढ़ लो, बाद में बताऊंगा। इन द गिवन फिगर पी ए क्यू बी और आर सी, क्या पी ए क्यू बी और ये आर सी, इसकी वैल्यू हमें बोल रखा है दे आर परपेंडिकुलर टू ए सी। तो ये तीनों परपेंडिकुलर हैं ए सी के, ये तीनों इस ए सी के परपेंडिकुलर हैं। तो जैसे ये परपेंडिकुलर है तो हमें पता चल गया, जैसे ये परपेंडिकुलर है हमें पता चल गया ये तीनों पैरेलल हैं। भाई देखो ना, करस्पॉन्डिंग एंगल से तीनों, तो हम कह देंगे तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो हमें बोल देंगे कि ए पी इज पैरेलल टू क्यू बी इज पैरेलल टू आर सी। ठीक है, बहुत बढ़िया। हमें ए पी की वैल्यू x दी है, बी क्यू की वैल्यू y दी है, सी आर की वैल्यू z दी है। ठीक है, हमें प्रूव करना है 1/x प्लस 1/z इक्वल टू 1/y। तो देखो जैसे ही दिमाग ब्लैंक हो जाए, मैं तो ये कहूंगा पैरेलल गिवन है ना, ट्राइंगल का क्वेश्चन है, या तो बीपीटी या सिमिलैरिटी। मैंने क्या बोला था तुम्हें, ट्राइंगल के क्वेश्चन देखते ही दो चीजें ध्यान में आनी चाहिए, या बीपीटी या सिमिलैरिटी। पैरेलल गिवन है तो बीपीटी लगाने की कोशिश करते हैं, पैरेलल गिवन है क्या, एपी पैरेलल टू क्यूबी गिवन है, एपी क्यूबी के पैरेलल है, तो बीपीटी से क्या कर सकते हैं हम, इस वाले ट्राइंगल में ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये कर सकते हैं। बीपीटी से हम ये कर सकते हैं, पर बीपीटी करने से मेरे को एक्स और वाई में तो रिलेशन मिल ही नहीं रहा, मेरे को तो साइड्स में रिलेशन मिल रहा है, ये छोटा अपॉन छोटा बराबर छोटा अपॉन छोटा ये मिल रहा है। इसका तो मुझे काम ही नहीं है, मुझे तो एक्स वाई का काम है। तो मतलब यहाँ पे बीपीटी यूज होती हुई नहीं दिख रही है। बीपीटी नहीं यूज होगी तो सिमिलैरिटी यूज होगी। तो अब देखना ध्यान से, मैं कौन कौन से ट्राइंगल उठा रहा हूं, देखना ध्यान से देखना। ट्राइंगल सी बी क्यू और ट्राइंगल सी ए क्यू, इन दोनों ट्राइंगल को मैं उठा रहा हूं। देखो कौन कौन से छोटे छोटे ट्राइंगल को ध्यान से देखना, फिगर पे देखो और कान से सुनो। ट्राइंगल सी बी क्यू एंड ट्राइंगल सी ए पी, सी बी क्यू और सी ए पी, इन दोनों ट्राइंगल को मैंने उठाया। अब इन दोनों ट्राइंगल में क्या मैं बोल सकता हूं, एंगल सी बराबर एंगल सी कॉमन,
ये छोटू वाला सी, इसको इसको और प्रिसाइजली बोलूँ, खाली एंगल सी नहीं, एंगल सी तो पूरा एंगल सी है, वो नहीं, मैं बोल रहा हूँ ये वाला, देखो मैं बोल रहा हूँ ये, देखना कौन सा, ये वाला एंगल। तो एंगल क्यू सी बी, एंगल क्यू सी बी इक्वल टू एंगल पी सी ए होगा। तो ये दोनों एंगल जो है, ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है, ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है। और क्या मैं बोल सकता हूं एंगल, मैं बोल सकता हूं एंगल क्यू बी सी, ये वाला इज इक्वल टू एंगल पी ए सी। तो एंगल क्यू बी सी इज इक्वल टू एंगल क्यू बी पी ए सी, बोथ 90। ये तो कॉमन था और ये बोथ 90 था, तो बाय एंगल सिमिलरिटी हम कह देंगे ट्राइंगल सी बी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी ए पी। तो मैंने क्या कर दिया, इस सी बी क्यू और ये सी ए पी, इन दोनों ट्राइंगल को मैंने सिमिलर कर दिया, सी बी क्यू और सी ए पी नहीं लिखा जाएगा इसको सिमिलरिटी में, सी ए पी लिखा जाएगा, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल मैंने सिमिलर कर दिए। जैसे ही मैंने सिमिलर कर दिए तो मैं कह दूंगा बाय सी पी एस टी मैं ये बोल दूंगा क्या, मेरे को किस किस का काम है, मेरे को काम है देखो ए पी और बी क्यू का, और ए बी और वो सी बी और ए बी का। देखो ध्यान से देखना, सी बी अपॉन सी ए बराबर होगा बी क्यू अपॉन ए पी के, और बराबर होगा सी क्यू अपॉन सी पी के। ध्यान से देखते रहना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो हमें किस किस का काम है, हमें ए पी और बी क्यू का काम है, बी क्यू और ए पी का काम है, और हम सी बी और सी ए ले सकते हैं साथ में। तो देखो इन दोनों पार्ट को यूज करूं तो ए पी की वैल्यू है नीचे x और बी क्यू की वैल्यू है y इक्वल टू सी बी अपॉन सी ए। तो ये हमने लिख दिया, ठीक है ना, सी बी अपॉन सी ए लिख के छोड़ दिया। ध्यान से देखना मेरी जान, मैंने क्या करा इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखना, अभी होता रहेगा क्या पीके, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल को मैंने सिमिलर कर दिया। कैसे सिमिलर करा, बाय एंगल सिमिलरिटी, दोनों सिमिलर हो गए तो मैंने ये यूज कर लिया कि x अपॉन वाई या y अपॉन एक्स बराबर सी बी अपॉन सी ए, ये हमने यहां पे लिख दिया बाय सी पी एस टी, ठीक है। तो अभी मैंने यूज करा था ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, अब मैं यूज करता हूं ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल। क्यों यूज कर रहा हूं मैं भाई, देखो जब मैंने ये और ये यूज करा तो मेरे को y और x मिल गए, अब मैं ये वाला और ये वाला यूज करूंगा तो मेरे को y और z में रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो अब देखना, ध्यान से देखना कौन कौन सा, देखो ध्यान से देखो, कान से सुनो और यहां देखो, ट्राइंगल ए बी क्यू एंड ट्राइंगल ए सी आर, ए बी क्यू और ए सी आर, इन दोनों में ये एंगल ए कॉमन है, तो ये एंगल जो है ये एंगल कॉमन है, तो एंगल ए बराबर एंगल ए कॉमन, ये बोल दूंगा। और दूसरा क्या बोल दूंगा मैं ये बोल दूंगा कि एंगल, देखना ध्यान से, बताना क्या मैं सही लिख रहा हूं, एंगल क्यू बी ए इज इक्वल टू एंगल आर सी बी बोथ 90, एंगल क्यू बी ए ये भी 90, एंगल आर सी बी ये भी 90, ये दोनों एंगल क्या हो गए 90 हो गए। तो बाय एंगल सिमिलरिटी मैं वापस से बोल दूंगा ट्राइंगल ए बी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए सी आर, दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। जैसे ही दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए मैं कह दूंगा बाय सी पी एस टी ए बी अपॉन ए सी बराबर होगा बी क्यू अपॉन सी आर बराबर होगा ए क्यू अपॉन ए आर के। हमें किस किस का काम है, हमें बी क्यू और सी आर का काम है, तो बी क्यू और सी आर का काम है, और ए बी अपॉन ए सी का काम है, तो इन दोनों को लिया, तो ए बी अपॉन ए सी बराबर बी क्यू की वैल्यू क्या है, बी क्यू है वाई और सी आर जो है वो है जेड, तो ये आ गया सेकेंड। अब देखना मेरी जान, हम फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देंगे,
देखना तुरंत तुरंत हो जाएगा। मैं वापस से समझा रहा हूं मैंने क्या करा। पहले मैंने इस ट्राइंगल को लिया, इस ट्राइंगल को लिया, सिमिलर करके ये रिलेशन आ गया। फिर मैंने इस वाले ट्राइंगल को लिया, इस वाले ट्राइंगल को लिया, सिमिलर करके ये रिलेशन आ गया। अब ये जो फर्स्ट और सेकेंड है इनको ऐड कर दो, तो देखना सी बी अपॉन सी एल एच एस से ऐड, तो सी बी अपॉन सी ए बराबर ए बी अपॉन ए सी प्लस ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन जेड। ये आ गया, ये आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। नीचे ए सी, तो ए सी कॉमन, ए सी कॉमन, आगे ए सी कॉमन। अरे समझे क्या, अरे समझे क्या, आ गया ए सी कॉमन, ठीक है। ऊपर बन गया, ऊपर बन गया सी बी प्लस ए बी, ऊपर बन गया सी बी प्लस ए बी। ये बन गया यहाँ पे, ये बन गया यहाँ पे वाई अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन जेड, ये बन गया, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। सी बी प्लस ए बी, सी बी में ए बी जोड़ दूं तो पूरा ए सी मिल जाएगा, पूरा ए सी मिल जाएगा। तो ऊपर बन गया ए सी और नीचे भी ए सी, यहाँ से वाई कॉमन ले लें तो वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन जेड। ए सी वन जा ए सी, वाई नीचे लाए तो वन अपॉन वाई बराबर वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन जेड, हेंस प्रूव्ड। कौन लिख रहा था रॉन्ग रॉन्ग, कोई लिख रहा था रॉन्ग रॉन्ग, कैसे रॉन्ग है जी? ले लो जिसको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है, ले लो जिसको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है, ले लो जल्दी जल्दी। डन हो गया, डन हो गया। कुछ नहीं करा, सिमिलैरिटी लगाई और ऐड कर दिया। जिसने अटेम्प्ट करा होगा उसको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या करा है। अब अगर कोई ऐसा है जिसने अटेम्प्ट ही नहीं करा और वो डायरेक्ट आ गया कि चलो देखा जाए क्या चल रहा है सत्संग में, तो नहीं होगा, तो नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, चलिए ये कितना होगा, हो गया। ये कितना होगा, हो गया। ये कितनों का हो गया, ये वाला कितनों का हो गया, ये वाला बताओ, ये वाला बताओ कितनों से हो गया। ये देखना है मेरे को तो, ये देखना है मेरे को तो। भैया यही डाउट था बस, समझ ही नहीं आया भैया, यही डाउट था बस। नहीं हुआ ये वाला, ये बताऊं भैया? डायग्राम ही नहीं समझ में, भैया डायग्राम ही नहीं समझ में आया। हाँ ये वाला बताऊं? भैया डायग्राम ही नहीं समझ में आया। अच्छा डायग्राम हो गया, चलो मैं बताता हूँ, चलो मैं बताता हूँ, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना मेरी जान। अब देख ले, अब देख ले, समझा रहा हूँ तो, अब देख ले, समझा रहा हूँ तो। देखो, अब देखो, थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ साइड सी डी ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, क्या बोला गया है? एम जो है मिड पॉइंट है किसका? सी डी साइड का। पैरेललोग्राम कौन सा है? ए बी सी डी। तो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम दिया है, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। ए बी सी डी ये एक पैरेललोग्राम दिया है, ठीक है। हमें बोल रहा है एम जो है मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है? सी डी साइड का। तो ये सी डी साइड है, ये सी डी साइड है ना, ये सी डी साइड है, ध्यान से देखो। तो ये जो सी डी साइड है, ये जो सी डी साइड है इसका मिड पॉइंट है एम, ठीक है। बोला जा रहा है थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ साइड सी डी ऑफ पैरेललोग्राम लाइन बी एम इज ड्रॉन, मतलब बी एम को इन्होंने ज्वाइन कर दिया, तो बी एम को ज्वाइन करा। इंटरसेक्टिंग ए सी एट एल, इंटरसेक्टिंग ए सी एट एल। थोड़ा गलत है क्या क्वेश्चन?
AC को ही होगा, AD को होगा, एंड AD प्रोड्यूस्ड इन E। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया समझ गया। ये जो AC है इसको तो L पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये जो AC है इसको तो ये L पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, वापस बताता हूँ, वापस बताता हूँ। देखो नहीं नहीं, क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन सही है। देखो बोला जा रहा है, वापस से देखना, M जो है मिड पॉइंट है CD का, ठीक है, पैरेललोग्राम ABCD है, ABCD पैरेललोग्राम है, ठीक है। लाइन BM इज ड्रॉन, तो ये लाइन BM इन्होंने बनाई, और ये जो लाइन BM है ये AC को L पे इंटरसेक्ट करती है, मतलब इन्होंने जब AC को जोड़ा तो ये पॉइंट जो इंटरसेक्शन है ये L है, ठीक है। एंड AD इज प्रोड्यूस्ड इन E। जो AD है, AD जो है ये लाइन BM जो है, बोला जा रहा है ये लाइन BM जो है, तो ये जो लाइन BM है ये AC को तो L पे करती है, तो BM जो है ये लाइन जो BM है ये AC को तो L पे करती है, और ये लाइन BM जो है ये आगे जाएगी तो AD को भी कहीं पे जाके इंटरसेक्ट करती है, AD प्रोड्यूस्ड, तो एक ही AD को आगे बढ़ाया कहाँ पे, E पे। तो ये लाइन जो BM है ये आगे जब जाएगी तो ये AD को भी ये लाइन जब आगे जाएगी तो ये AD को भी E पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो ये लाइन BM जो है, ये लाइन BM जो है 11:11 मतलब 11:11। अच्छा टाइम 11:11 हो रहा है क्या? अच्छा समझ गए। तो ये डायग्राम है, ये डायग्राम है, समझ गए मेरी जान। तो ये डायग्राम है, ठीक है। इसको थोड़ा सा सीधा बना दूं, इसको थोड़ा सा ऐसा बना दूं और समझ में आएगा। देखो घूमेगा नहीं क्या ये? घूमेगा घूमेगा। अब देखो, या वैसे ही रहने देते हैं, चलो। अब देखो इस क्वेश्चन को, हमें प्रूव करना है EL बराबर ट्वाइस ऑफ BL। क्या प्रूव करना है हमें प्रूव करना है कि ये जो EL है, ये इस BL का ट्वाइस है, इस BL का ट्वाइस है ये EL, ठीक है। कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे, अब ध्यान से सुनना। EL और BL में हमें रिलेशन दिया है, BL और EL में रिलेशन दिया है, मतलब कि दो ट्राइंगल यूज होंगे, कौन कौन से, एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल को अगर मैं सिमिलर कर दूंगा, देखो BL इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है और EL इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है, इन दोनों को अगर मैं सिमिलर कर दूं तो बात बन सकती है। जैसे सिमिलर कर दूंगा तो EL में और BL में रिलेशन मिल जाएगा। पर इसको सिमिलर करने के लिए हम पहले थोड़ा सा रुकेंगे। क्यों रुकेंगे, अब ध्यान से देखना, क्यों रुकेंगे हम, ध्यान से देखना। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इन दोनों ट्राइंगल को उठाएंगे, अब मैं ध्यान से देखना, जो मैं समझाया जा रहा हूं उसको समझना। पहले हम अभी एक बार देखते रहना, अपने आप समझ में आएगा। इन दोनों ट्राइंगल को हम उठाते हैं, तो कौन कौन से ट्राइंगल को हमने उठाया, हमने ट्राइंगल उठाया, देखते रहना ध्यान से। इन ट्राइंगल DEM और ट्राइंगल CBM को उठाया, ठीक है। तो मैं जो व्हाइट से बना रहा हूं ना वो वाले DEM, ये व्हाइट वाला, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है इसलिए ध्यान से समझना। DEM और CBM, ये वाला ट्राइंगल बड़ा वाला उठाया मैंने, ये दो ट्राइंगल उठाए मैंने, ठीक है ना। CBM और EBM, ये दोनों ट्राइंगल उठाए, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल में हम ये देख सकते हैं, कि ये एंगल जो है 3, मान लो इसको एंगल, या पहले मान लो ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये एंगल 1 जो है ये एंगल 2 के बराबर होगा, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 होगा। और मान लो ये 3 और ये 4 है, तो एंगल 3 बराबर एंगल 4 होगा। तो और साथ में ये M मिड पॉइंट है, M हमें मिड पॉइंट दिया था, तो DM बराबर MC होगा। अभी देखते रहो, अच्छे समझ में आएगा बस। तो हम बोल देंगे बाय एंगल साइड क्राइटेरिया, ट्राइंगल DEM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CBM। ट्राइंगल DBM और CBM हमने क्या कर दिया, ट्राइंगल DEM और CBM हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया, ठीक है।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे ही हमें ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट मिल गए, जैसे ही हमें ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, हम ये कह देंगे कि बाय CPCT हम कह देंगे कि ये जो DE है ये BC के बराबर है। ये DE जो है ये BC के बराबर है, तो जो DE है वो BC के बराबर है, बाय CPCT कह दिया। क्लियर है? DE बराबर BC कर दिया। नाउ अब देखो, अब देखना ध्यान से, क्या मैं बोल सकता हूं ये जो पूरा AE है, क्या मैं बोल सकता हूं ये जो पूरा AE है, नाउ जो AE है क्या मैं बोल सकता हूं वो AD और DE से मिलके बना है, AD और DE से मिलके बना है, AD और DE से मिलके बना है ये AE, ठीक है। क्या मैं बोल सकता हूं AD और BC बराबर है, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, AD और BC बराबर है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो इसकी जगह BC लिख देता हूं और DE ऐसे का ऐसा, तो AE बराबर हो गया BE प्लस DE, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो और DE जो है वो BC के बराबर है, तो DE की जगह भी BC लिख देता हूं, इस DE की जगह भी BC लिख देता हूं, तो AE बन गया ट्वाइस ऑफ BC, तो मतलब AE अपॉन BC जो है ये बन गया 2, AE अपॉन BC का रेशो बन गया 2। क्या चल रहा है ये चैट में? पढ़ाई कर ले, नहीं आएगा समझ में और सेम क्वेश्चन आ गया फिर क्या करेगा? वापस से समझ, ये दोनों व्हाइट वाले ट्राइंगल को मैंने कॉन्ग्रुएंट करा। जैसे ही मैंने कॉन्ग्रुएंट कैसे करा, ये एंगल इसके बराबर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कैसे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, 3 4 के बराबर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और ये M मिड पॉइंट है, M इज मिड पॉइंट, तो DM बराबर MC, तो ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर और ये साइड इसके बराबर, तो एंगल साइड से हमने दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैंने कह दिया ये DE जो है ये BC के बराबर है, ठीक। कॉन्ग्रुएंट से हमने CPCT से ये कर दिया। अब क्या होगा, अब देखो ये जो AE है क्या मैं बोल सकता हूं वो DE प्लस AD होगा, पर AD जो है वो तो BC के बराबर है। AD BC के बराबर क्यों है? AD जो है वो BC के बराबर है, क्यों? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो हमने क्या करा, AD की जगह भी BC लिख दिया और DE की जगह भी BC लिख दिया, क्योंकि अभी प्रूफ करा है। तो हमें पता चल गया AE बराबर ट्वाइस BC है, तो AE अपॉन BC बराबर 2, मतलब ये AE अपॉन में ये जो BC है ये 2 मिल गया, AE अपॉन BC हमें मिल गया 2। अब देखो, अब फाइनल है बस। नाउ हमें किस किस साइड की जरूरत थी? हमें EL और BL की जरूरत थी ना, तो देखो ये BL है और ये EL है ना, तो ये BL है और ये EL है, तो इन दोनों ट्राइंगल को उठाते हैं, ध्यान से देखना कौन कौन सा ट्राइंगल है, मैं लिख रहा हूं तुम्हारे सामने, ध्यान से देखना, कान से सुनो और फिगर में देखो। इन ट्राइंगल ALE एंड ट्राइंगल CLB, कौन कौन सा? ALB, ALE ये वाला ट्राइंगल और CLB, इन दोनों ट्राइंगल को हम देख रहे हैं। वापस से मैं बोल सकता हूं एंगल 1 बराबर एंगल 2, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और मैं बोल सकता हूं ये एंगल जो है ये इसके बराबर है, तो मान लो ये 4 है ये 5 है, तो एंगल 4 बराबर एंगल 5 वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो मैं कह दूंगा बाय एंगल सिमिलरिटी दीज टू ट्राइंगल ALE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CLB। इससे हम क्या लिख सकते हैं, और हम CPST से क्या लिख सकते हैं? CPST से लिख सकते हैं हम हमें किस किस की जरूरत है? हमें LE की जरूरत है, तो LE अपॉन में LB बराबर होगा AE अपॉन CB के, और देखो मेरी जान AE अपॉन CB किसके बराबर है? 2 के, तो इसकी जगह हम लिख देंगे 2। LE जो है LE की जगह EL भी लिख सकते हैं और LB की जगह BL भी लिख सकते हैं, तो यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो EL बराबर ट्वाइस ऑफ BL आ गया, हेंस प्रूव्ड। EL बराबर ट्वाइस ऑफ BL आ गया, हेंस प्रूव्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एक बार वापस से ना इस क्वेश्चन को फिर करना, एक बार वापस से इस वाले क्वेश्चन को फिर करना, एक बार वापस से इस वाले क्वेश्चन को फिर अटेम्प्ट करना घर।
देखो क्वेश्चन नहीं हुआ कोई बात नहीं, पर मैंने क्वेश्चन बता दिया और उसके बाद भी तुम उसे नहीं कर रहे हो, ये तुम्हारी गलती है। ठीक है, एक बार इसको अच्छे से समझना। मैंने कुछ नहीं करा, पहले मैंने इन वाइट वाइट वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करा, ये एक रिलेशन मिल गया। फिर मैंने क्या करा, जिन जिन ट्राइंगल का काम था, इस बड़े वाले ट्राइंगल का और इस वाले ट्राइंगल का, इनको सिमिलर कर दिया, इस रिलेशन को यहां यूज कर लिया, आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है, चलो चलो एक बार और करना, वापस समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। अबे भाई साहब कितने क्वेश्चन है आज, कितने क्वेश्चन है आज, पूरा टाइम इसी में निकल जाएगा क्या, शाम की क्लास का भी। चलो देखो देखो, ये चीज मैंने क्लास में नहीं बताई थी, मैं यहां बता रहा हूं, ये मैंने क्लास में नहीं बताई थी, मैं यहां बता रहा हूं। अगले वाली जीडीपी बहुत आसान है, अगली वाली जीडीपी में कुछ है ही नहीं, अगली वाली जीडीपी बहुत आसान है। अगली वाली जीडीपी तो हमने कल बहुत सारे क्वेश्चन कर ही लिए हैं इसके ऐसे सिमिलर, तो अगली वाली जीडीपी में तो आधा घंटा लगेगा। ये वाला करते हैं। दिक्कत क्या है ना, मेरे से रुका नहीं जाता है, मेरे को ये है कि अगर बच्चे को समझ नहीं आया तो मैं बार बार समझाऊंगा। देखो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, इफ ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, ये फॉर्मूला इसको याद रख लो। ठीक है, अगर ए बी सी सिमिलर टू डी एफ है तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन में पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ जो होगा, ये साइड्स के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब ए बी अपॉन डी ई के बराबर होगा और ये बी सी अपॉन ई एफ के बराबर होगा और ये ए सी अपॉन डी एफ के बराबर होगा। ये फॉर्मूला में याद रखना है कि जो साइड्स का रेशो होता है वही पैरामीटर का रेशो होता है, जो साइड्स का रेशो होता है वही पैरामीटर का रेशो होता है। बस हमें अब तुम्हें क्या दे रखा है, अब तुम्हें पैरामीटर दे रखे हैं, एक साइड दी है दूसरी निकाल दो, तो ये दोनों दिया है, ए बी दी हुई है, डी ई निकाल लो। ठीक है, ठीक है, ये हिंट दे दिया मैंने, तुम्हें बता देना। इसका एक हिंट देता हूं, इसका एक हिंट देता हूं, ये अगर नहीं हुआ तुमसे, वैसे तो हो गया होगा मैक्सिमम बच्चों से, जिनसे नहीं हुआ बताता हूं। देखो हमें गिवन है ये दोनों पैरेलल हैं, हमें गिवन है ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी पैरेलल टू डी सी गिवन है। क्या करो, एक और साइड बना दो ओ ई, कंस्ट्रक्शन करोगे ओ ई पैरेलल टू ए बी, तो तुमने ओ ई जो है ए बी के पैरेलल बना दिया और ए बी सी डी के भी पैरेलल है, तो ये तीनों आपस में पैरेलल हो गए, ये तीनों आपस में पैरेलल हो गए। बस ये छोटी सी कंस्ट्रक्शन थी जो इसमें हिंट है। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, देखो ओ ए ओ सी में और ओ बी ओ डी में रिलेशन चाहिए ना, तो क्या करो क्या करो क्या करो, किसमें, ओ ए ओ सी ओ बी ओ डी, इसमें रिलेशन चाहिए ना, तो क्या करना, इस वाले ट्राइंगल में बीपीटी लगाना। ठीक है, इसको बकरा बनाया और फिर उसके बाद इस वाले ट्राइंगल में लगा के इसको बकरा बनाना और दोनों को कंपेयर कर देना, दोनों को कंपेयर कर देना। ठीक है, तो ये बकरा बनेगा, ये वाला जो है ना, ये वाली साइड जो है, ये वाली साइड बकरा बनेगी। ठीक है, तो इस वाली साइड को इस वाले ट्राइंगल में ले लिया और ये वाली साइड को इस वाले ट्राइंगल में ले लिया, दोनों में हमने बीपीटी लगा दिया, बीपीटी लगा दिया। बस ये कंस्ट्रक्शन था जो इसमें हिंट था, ये याद रखना है। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये वाला तो हो गया होगा यार, ये तो बहुत ही आसान है। मैं फिर बोल रहा हूं तुम्हें, केस बेस्ड क्वेश्चन अगर दिख जाए, केस बेस्ड क्वेश्चन अगर दिख जाए तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। हो गया नहीं वाला, सिमिलैरिटी से भी कर सकते हो तुम, मतलब बच्चों ने अगर सिमिलैरिटी से करा है तो भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान है यार, इसमें तो कुछ नहीं है। एपी दे रखी है डायरेक्ट, हर एक में 20 है तो कॉमन डिफरेंस 20 दिया हुआ है, हर एक में 20 ज्यादा है, बस पहले में 50 है और हर एक में 20 ज्यादा है, तो कॉमन डिफरेंस 20 है, 50 70 90 एंड सो ऑन, एपी बन गई बस। ये वाला भी बिल्कुल वही है, ये वाला आपका एपी का ही क्वेश्चन है, ये वाला आपका एपी का ही क्वेश्चन है, ये वाला आपका एपी के एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। बोला जा रहा है, ध्यान से देखना, इसका हिंट देता हूं फिर आगे बढ़ते हैं। पोटैटो रेस में एक बकेट इज प्लेस्ड एट अ स्टार्टिंग पॉइंट, यहां पे एक बकेट रखी है, ठीक है, 5 मीटर है फर्स्ट पोटैटो के, तो ये पहला जो पोटैटो रखा है ये इसके 5 मीटर दूर है
और आगे जो है वो 3-3 मीटर आगे हैं। देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन, 10 पोटैटो रखे हुए हैं, एक 5 मीटर पे, फिर आगे जो है उन सबके बीच में डिफरेंस 3 है। तो पहला जो है, पहला 5 मीटर पे है, आगे जो है सब में 3 है, आगे सब में 3 मीटर है, आगे सब में 3 मीटर है। कॉम्पिटिटर जो है वो क्या करता है, स्टार्ट करता है बकेट का, यहां से भागना शुरू करेगा। और इसको भागना कैसे पता है, पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन बैक विद इट। तो ये क्या करेगा, यहां से यहां तक गया, फिर वापस आएगा, फिर उसके बाद इस वाले पोटैटो को उठाएगा, फिर वापस आएगा, फिर अगले वाले को उठाएगा, फिर वापस आएगा, फिर अगले वाले को उठाएगा, फिर वापस आएगा, फिर अगले वाले को उठाएगा, फिर वापस आएगा। तो इस तरह से ये भाग रहा है। ड्रॉप इट इन द बकेट, रन बैक टू ड्रॉप द नेक्स्ट पोटैटो, रन टू द बकेट, ड्रॉप इट इन, एंड शी कंटिन्यूज इन द सेम वे अंटिल ऑल पोटैटोज आर इन द बकेट। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कंपटीटर हैज टू रन। तो देखना, अगर पहला पोटैटो उठाना है तो पहले पोटैटो के लिए कितना भागेगा वो, 5 गया 5 वापस आया, तो 5 + 5 मतलब कि 10 भागेगा। अब सेकंड वाला पोटैटो अगर उसे उठाना है तो ऐसा करा ना उसने, भाई यहां से भागना शुरू करा, यहां से भागना शुरू करा, वापस आया। अब दूसरा वाला अगर उठाना है तो वापस से यहीं से शुरू करेगा, यहां तक जाएगा सेकंड वाले तक, फिर वापस आएगा। तो कितना हुआ सेकंड के लिए, यहां तक गया, 5 + 3 8, और 8 वापस, तो 8 आगे गया 8 पीछे गया, तो कितना हो गया 5 + 3 8, तो 8 + 8 10, 8 + 8 16, 8 + 8 16। समझ गए, समझ गए, समझ गए। तो इस तरह से ये भाग रहा है। तो सिंपली अगर हम देखा जाए, सिंपली अगर हमें देखा जाए, सिंपली अगर देखा जाए, सिंपली अगर देखा जाए तो क्या हो रहा है कि पहले वाले को उठाने के लिए 5 + 5 तो मतलब 2 × 5, दूसरे वाले को उठाने के लिए 5 + 3 5 + 3 तो 2 × 5 + 3 भाग रहा है ना, 5 + 3, और फिर वापस आने के लिए भी 5 + 3, तो 2 × 5 × 3 5 + 3। तीसरे वाले के लिए क्या करेगा, तीसरे वाले पोटैटो के लिए क्या करेगा, 5 + 3 + 3, और वापस भी 5 + 3 + 3, तो 2 टाइम्स 5 + 3 + 3। फिर उसके अगले वाले के लिए, उसके अगले वाले के लिए 5 + 3 + 3 + 3, फिर वापस आने के लिए भी 5 + 3 + 3 + 3, तो 2 × 5 + 3 + 3 + 3। तो इस तरह से ये 15 पोटैटोज को लेके आ रहा है। कितने हैं, 15 है। 15 का सम निकालना है। कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, पूरे में से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लिया तो बाहर के अंदर क्या बचा, 5 + 5 + 3 होते हैं 8, 5 + 3 + 3 कितने हो गए, 5 + 3 + 3 कितने हो गए, 5 + 3 + 3 हो गए 8 9 10 11, एंड सो ऑन। ये कितने हैं, 15 टर्म्स हैं। तो इन 15 का टर्म्स निकाल लो और इंटू 2 कर दो, इन 15 का सम निकाल लो और इंटू 2 कर दो। तो 2 × S15 इज द आंसर, 2 × S15 इज द आंसर। तो ये वाला लास्ट वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अच्छा 10 पोटैटो हैं, 10 पोटैटो हैं तो हम 10 का सम निकाल लेंगे। वो लिखा है 10 पोटैटो है, तो यहां S10 लिख लेगा, ये S10 निकलेगा। क्लियर है जी, क्लियर है जी। चलो, तो GDP² 3 कंप्लीटेड, GDP² 4 पे आ जाए। अब ये देखो, ये वाला क्वेश्चन हुआ, ये वाला क्वेश्चन हुआ, ये वाला क्वेश्चन हुआ, ये वाला क्वेश्चन हुआ। भैया इस वाले ब्रेड को बनाते कैसे है, बाहर मिलता है मेरी जान, ये स्वीट बन कहते हैं इसे। अच्छा ऐसा करते हैं, इस वाली डीपीपी में कौन सा इस वाली GDP² में कौन सा डाउट है ये बता दो, क्योंकि अब बहुत टाइम चला जाएगा, फिर अपनी क्लास भी अबे शाम को 11:30 ऑलरेडी हो चुके हैं। देखो इसमें तो कोई भी नहीं, इसमें तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये एक रेक्टेंगल है, ये एक सेमी सर्कल है,
हमसे पूछा है पेरीमीटर ऑफ पार्किंग एरिया कितना है, मतलब ये पेरीमीटर पूछा है, तो इसका पेरीमीटर कैसे निकालोगे? 7 प्लस हाफ द पेरीमीटर ऑफ सर्कल, तो 7 प्लस पेरीमीटर ऑफ सर्कल का हाफ कितना होता है? 2πr/2, तो 7 प्लस पाई आर, ये पहला आंसर है। दूसरा पूछा है व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ पार्किंग और 2 क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट का मतलब होता है, ये समझ लो बस, क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है? क्वाड्रेंट मतलब होता है सर्कल का 1/4, ये होता है सर्कल का 1/4। तो क्वाड्रेंट का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, बस ये समझ लो। हमसे पूछा है टोटल एरिया बताओ किस किस का, टोटल एरिया बताओ। एक तो ये एरिया बता दो पूरा, तो ये हो गया एरिया ऑफ सेमी सर्कल, और इन दोनों क्वाड्रेंट का, तो क्वाड्रेंट का एरिया मतलब 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर के लिए एंगल मैंने बता दिया 90 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये कराना है। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द प्लेग्राउंड एंड पार्किंग एरिया, तो देखो प्लेग्राउंड और पार्किंग एरिया, तो प्लेग्राउंड का तो तुम्हें पता है रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के तुम पैरामीटर निकाल सकते हो 2 टाइम्स l प्लस बी, तो रेक्टेंगल का हो गया 2 प्लस l प्लस बी, प्लस इसको भी करना है, इसको भी करना है। ये क्या है? एक आर्क है, ये क्या है? एक आर्क है, ये इसको बोल सकते हैं सेमी सर्कल है। क्या है ये? सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल का पैरामीटर क्या होता है? पूरे का पैरामीटर 2πr, तो आधे का पैरामीटर πr। तो ये हो गई टोटल लेंथ, ये हो गई टोटल लेंथ। जैसे ही लेंथ निकल गई, जैसे ये टोटल जितना भी पूरे को फेंस करवाना है, जैसे ही हमें ये निकल गया, इसको मल्टीप्लाई कर देना 2 से आंसर। तो ये तो बहुत आसान है यार। ये सेकंड वाला क्वेश्चन हो गया होगा, इसको नहीं बताऊंगा मैं, ये नहीं बताऊंगा, ये तो बहुत आसान है, ये नहीं बताऊंगा। अबे ये 90 है, ये 90 है, ठीक है। COD ये 120 है, ये 120 है, पूरा 180 होता है, तो ये बचा हुआ कितना हो गया? ये बचा हुआ कितना हो गया? ये 60 हो गया। तो ये 90 है, ये 60 है, तो BOA निकालना है, BAO ये निकालना है। ये और ये बराबर होते हैं, तो अगर ये पता चल गया तो उतना ये होगा। तो ये 60, ये 90, तो 90 और 60 हो गया 150, तो ये हो गया 30। तो अगर ये 30 है तो ऊपर वाला भी 30, ये दोनों हाफ होते हैं ना, बताया था ना कि एंगल बिटवीन टेंजेंट जो है तो हाथ होता है। तो ये ए ऑप्शन 30 डिग्री इज द आंसर। चलो ये भी हो गया होगा, ये भी हो गया होगा। इसको कैसे करेंगे? इसको कैसे करेंगे? इसको कैसे करेंगे जल्दी बताओ। हमसे क्या पूछा है अब देखना। 2 कंसेंट्रिक सर्कल है, सेंटर O है, छोटे वाले का रेडियस हमें दिया है 3, तो R दिया है 3, और बड़े वाले का रेडियस हमें कैपिटल R दिया है 6। तो हम क्या करेंगे? हमसे पूछा है पैरामीटर ऑफ शेडेड रीजन बताओ, शेडेड रीजन का पैरामीटर बताओ, शेडेड वाले रीजन का पैरामीटर। पेरीमीटर क्या होता है? 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 पेरीमीटर मतलब साइड्स। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है साइड्स। तो क्या क्या इंक्लूड करेंगे? देखो, हमें शेडेड वाले का रीजन का एरिया वो पैरामीटर निकालना है, तो ये होगा, ये क्या है? ये छोटे वाले का मेजर सेक्टर है, तो इसको क्या लिखूंगा मैं? इसको लिखूंगा लाल वाला। देखो लाल वाला, मैं बताता हूं तुम्हें क्या क्या यूज करोगे। पहले तो तुम लाल वाला, ये लाल वाला पेरीमीटर क्या क्या है वो मैं बताता हूं। तो ये क्या है? ये है, ये लाल वाला जो है, ये लाल वाला है। देखो मैं बताता हूं, पेरीमीटर जो हमारा पेरीमीटर होगा क्या होगा? वो होगा मेजर सेक्टर, तो स्मॉल वाले का मेजर सेक्टर, साथ में बड़े वाले का मेजर सेक्टर, ये निकालोगे तो साथ में ऐड करेंगे बिग वाले का मेजर सेक्टर। सेक्टर का तो लेंथ निकाल सकते हो ना, आर्क सॉरी सेक्टर नहीं, आर्क। तो बड़े वाले की आर्क प्लस वो छोटे वाले की आर्क प्लस बड़े वाले की आर्क। तो भाई क्या करोगे? छोटे वाले के पूरे पैरामीटर में से ये माइनर आर्क हटा दो, तो मेजर आर्क पता चल जाती है। ये करते हैं, तो पूरे पैरामीटर में से 2πr में से माइनस कर देना ये आर्क लेंथ माइनस कर देना, आर्क लेंथ निकाल लेना। आर्क लेंथ निकालनी आती है तुम्हें, ठीक है। तो मेरी जान, पहले हम क्या करेंगे? पहले ये लाल वाले का ये चाहिए हमें, तो मेजर आर्क ले लिया हमने छोटे वाले की, फिर
बड़े वाले की मेजर आर्क ये ले लिया। पर पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर होता है टोटल, पैरामीटर तो होता है टोटल। तो टोटल मतलब हमें इसमें साथ में, हमें इसके साथ में, हमें इसके साथ में इसको और इसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा, येलो वाले को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। येलो क्या है? येलो क्या है? ये बस समझ में नहीं आ रहा भैया। भैया मेजर आर्क छोटे वाले की, मेजर आर्क बड़े वाले की, ये तो समझ में आ गया, पर ये येलो कैसे निकालेंगे? अरे मेरी जान, अरे मेरी जान, अरे मेरी जान, ये पूरा है कैपिटल आर और ये छुटकू और ये छुटकू है स्मॉल आर। तो अगर मैं तुमसे पूछूं ये पूरा आर है, कैपिटल आर है, ये छोटा आर है, तो ये क्या होगा? क्या ये बोल सकता हूँ कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर होगा? तो ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है यहाँ पे, इसको मैं लिख दूंगा, ये यहाँ से यहाँ तक जो है, ये यहाँ से यहाँ तक जो है, ये यहाँ से यहाँ तक जो है, ये कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो येलो वाली दोनों क्या है? कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो येलो येलो ऐड करेंगे तो कैसे होगा? 2 टाइम्स कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, क्योंकि एक ही है, तो 2 टाइम्स कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर कितना है? ये तो 3 है भाई। कैपिटल आर 6, स्मॉल आर 3, तो ये 3 है, ये भी 3 है, तो 3 + 3 हो गया 6, तो ये हो जाएगा एक तरह से 6, ये 6 है। बात खत्म हो गया, हो गया, ये आंसर है। तो पैरामीटर इस तरह से हमें निकालना है, ठीक है, इस तरह से हम पैरामीटर निकालेंगे शेडेड रीजन का। चलिए ये एंगल BOC मैं नहीं बता रहा, ये वाला क्वेश्चन कैसे करोगे ये भी मैं नहीं बता रहा, इसमें कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है। ये 60 दिया है, ये 90 होता है, तो क्या करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री लगा देंगे। भाई ये 60 दिया है, ये 90 होता है, तो इस ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगा दो, लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर होती है। ये भी नहीं बताऊंगा, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री में डायरेक्ट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाते हैं। कल एरिया ऑफ ट्राइंगल भर के बताया। जल्दी बताओ कौन सा वाला? फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये नहीं बताऊंगा। लेंथ ऑफ टेंजेंट डिस्टेंस A, ये भी नहीं बताऊंगा। PA प्लस CS बताना है। PA जो है वो PD के बराबर है और CS जो है वो DS के बराबर है, तो PD + DS होता है PS। C ऑप्शन इज द आंसर, C ऑप्शन इज द आंसर, ठीक है, ये क्लास में कराया हुआ है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये हमने क्लास में नहीं करा हुआ, इसमें तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूजन आई होगी, ये बताता हूं। है ना, इसमें बस ये कंफ्यूजन आती है कि इंग्लिश समझ नहीं आती। और मैंने कल क्लास में एक चीज लिखी थी कि अंग्रेजी को हमेशा मैथमेटिक्स में लिख दो। क्या बोला मैंने? अंग्रेजी को हमेशा मैथमेटिक्स में लिख दो, वही करना है। देखो गिवन और टू प्रूफ क्या है वो लिखना है। प्रूव करना है एंगल बिटवीन 2 टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट। तो एक एक्सटीरियर पॉइंट से 2 टेंजेंट बना दी, एक ये टेंजेंट और एक ये टेंजेंट। तो एक्सटीरियर पॉइंट से 2 टेंजेंट PA और PB बना दिया, ठीक है। एक्सटीरियर पॉइंट से 2 टेंजेंट हमने बना दी। बोला जा रहा है प्रूव दैट एंगल बिटवीन द 2 टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट। तो ये जो एंगल बिटवीन 2 टेंजेंट है, ये एंगल, तो हमें टू प्रूव क्या करना है, देखना ध्यान से। प्रूव करना है एंगल बिटवीन 2 टेंजेंट, तो प्रूव करना है एंगल APB ये किसके बराबर है? इज सप्लीमेंट्री टू एंगल सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू सेंटर। देखो क्या बोला है, ध्यान से देखना। प्रूव दैट एंगल बिटवीन टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट इज सप्लीमेंट्री मतलब इसके साथ अगर किसी को ऐड कर दूं, किसको ऐड कर दूं? सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 2 एंगल का सम 180। तो एक तो ये एंगल है और दूसरा एंगल कौन सी बात करी गई है? दूसरा एंगल बोला है कि दिस एंगल इज सप्लीमेंट्री किसके साथ? 2 एंगल सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है, इसको जोड़ने वाली जो लाइन सेगमेंट है, ये जो सेंटर पे एंगल बना रही है, तो ये एंगल, ये एंगल AOB, इन दोनों का सम 180 प्रूव करना है, ठीक है। ये बोला ना, बोला जा रहा है प्रूव दैट एंगल बिटवीन 2 टेंजेंट, ये वाला एंगल इज सप्लीमेंट्री, मतलब ये
ये वाला एंगल, और सम अगर मैं किसी एंगल के साथ करूं तो 180। पर ये कौन से एंगल की बात करी है? इज सप्लीमेंट्री टू एंगल सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट सेंटर। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करने वाला लाइन जो सेंटर पे एंगल बना रही है, मतलब ये एंगल, तो एओबी के सप्लीमेंट्री, बस इन दोनों का सम 180 करना है। और ये मैं बहुत जल्दी करवा दूंगा, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा तुम्हें करने में। देखो देखो अब इस वाले क्वाड्रिलेटरल में देखो, तो इन क्वाड्रिलेटरल एओबीपी इस वाले क्वाड्रिलेटरल में देखो, इस वाले, क्या ये 90 और ये 90 है? तो ये दोनों तो 90 है, तो मैं बोल दूंगा 90 प्लस 90 प्लस एपीबी प्लस एओबी, इन सब का सम क्या है? 360। 90 प्लस 90 180, उधर जाएंगे 180, तो 180 हो जाएगा, ये 90 90 उधर जाके 180 हो जाएंगे, तो एपीबी प्लस एओबी बराबर 180, तो हेंस प्रूव्ड। बस ये था कि इसमें लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी बच्चों को, लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी, वो लैंग्वेज मैंने बता दी। लैंग्वेज में बच्चे फंस जाते हैं। ये हो गया, ये हो गया। क्या आ रहा है इसका आंसर? क्या आ रहा है इसका आंसर? भाई एक सर्कल है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल टेंजेंट, तो ये टेंजेंट और ये टेंजेंट ये पैरेलल है। पैरेलल है मतलब सेंटर से ये भी 90, सेंटर से ये भी 90, ये पैरेलल है। तो क्या है? ये तीन, तो टोटल क्या हो गया? 6 हो गया। ये तो कुछ भी नहीं है। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट, ये तो कल प्रूव करवाया ही है कि ये जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है बराबर होती है। ट्राइंगल यूज करके इन दोनों को बराबर कर दो। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। अगर ये क्वेश्चन तुमने मेरे से पूछा, तो 10 तारीख तक नहीं पढ़ाऊंगा, बहुत मारूंगा। अगर ये क्वेश्चन तुमने मेरे से पूछा, लास्ट ईयर आया हुआ है केस बेस्ड क्वेश्चन, हो गया ये वाला? हो गया? हो गया ना? हो गया ना? अबे बहुत इजी है, बहुत इजी है। बोल रखा है बी जो है ये मिड पॉइंट है एसी का। ये अगर 20 है तो बताओ पूरी एसी की लेंथ क्या होगी? अबे लल्लू, ये अगर 20 है तो ये भी 20, तो एसी की लेंथ क्या हो गई? 40 हो गई। ये पूछा एसी। दूसरा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ रोड फ्रॉम सेंटर। कल मैंने एक बात चिल्ला चिल्ला के बताई थी कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है। ये बताया था ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। और सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती है वो टेंजेंट भी तो परपेंडिकुलर होता है। तो मतलब ये एसी जो है ये टेंजेंट है, ये एसी टेंजेंट है। सेंटर से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो ये जो है ये तुम्हारा हमें ये डिस्टेंस निकालना है। ये डिस्टेंस क्या है? रेडियस क्या दिया है हमें? ऑल्सो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम सेंटर, ये 25 है, ये 20 है, तो ये निकाल लो पाइथागोरस करके रेडियस। तो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, रेडियस निकाल लो, सरकमफ्रेंस निकाल लो, एरिया निकाल लो। ठीक है, तो ये 15 आ रहा है, पाइथागोरस लगा। तो एक चीज जो मैंने कल बताई थी चिल्ला के, वो था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वो चीज हमने लगाई। जीडीपी 3 जीडीपी 4 का डिस्कशन हो गया। अब जल्दी भागो। क्यों भागो? क्योंकि भाई मेरे को करना है तुम्हारी शाम वाली क्लास का अभी शाम वाली क्लास का पीपीटी नहीं बनी है, वो पीपीटी मैं बनवाता हूं। भैया ओलिविया से कब मिलवा रहे हो? ब्याह में, जब ब्याह होगा ना, जब मिलवा दूंगा। ठीक है ना? तो मेरी जान, ये क्या हो गया? ये बंद कैसे हो गया? हाँ, तो मेरी जान ये हो गया यहाँ पे कंप्लीट। इसी के साथ हम मिलते हैं शाम को 6 बजे। ठीक है, इसी के मिलते हैं शाम को 6 बजे। शाम को 6 बजे जो है 6 बजे आ जाना। 6 बजे हम आगे वाले चैप्टर करेंगे। सबसे पहले हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन करेंगे, जाके बोल देना अपने दोस्तों से, है ना। शाम की क्लास का लिंक निमित ने डाल दिया है वो नोटिफिकेशन में, उसमें चैट में, उसका नोटिफिकेशन ऑन कर लो। शाम की क्लास मिलते हैं, ठीक है। और
दो चैनल जो मेरे दिमाग, जो मेरे को दिख गए हैं, जो मेरी नज़रों में आ गए हैं, एक तो शोभी की ओलिविया और दूसरा वो नेक्स्ट टॉपर एडिक्ट वाला। बेटा तूने अगर क्लिप काटी फिर तू पिटेगा, ठीक है, ठीक है। चलिए इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं, इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। मिलते हैं शाम को 6 बजे। शाम को 6 बजे हम सबसे पहले उठाएंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और उसके बाद हम उठाएंगे सरफेस एरिया वॉल्यूम। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। अभी तो गुड नाइट नहीं है, गुड इवनिंग, टेक गुड आफ्टरनून, बाय बाय। मिलते हैं शाम को, मिलते हैं शाम को, बाय 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 बाय। इसका जो सॉल्यूशन है वो अभी टेलीग्राम पे डाल रहा हूँ, ये वाली PDF जो है सॉल्यूशन वाली है, टेलीग्राम पे डाल रहा हूँ।